वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना ये शहर इतिहास के पन्नों में काशी के नाम से दर्ज है। फिर पता चला कि ये शहर तो इतिहास से भी पुराना है और यहाँ के संस्थापक भगवान शिव शंभू की इस नगरी को बनारस भी कहते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है। ये मस्त हो जाता है आदमी, मस्त मौला एकदम बन के ना हर काम कर लेता है। बनारस एक माहौल का नाम है। ओहो हो। हाँ भैया, लेमन टी नींबू चाय है भैया, लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, हिंदी में नींबू चाय। इसकी तिलस्मी और जादुई गलियों में आपका दिल खो जाने को करेगा। यहाँ गालियों से मत घबराइएगा, ये यहाँ आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं। मतलब ये शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, राज गब्बर, लोग दादी से खूब गाली सुने हैं। अच्छा? हाँ, हाई कोर्ट के जज हैं, हाँ। वो भी आके बेचू से पढ़े थे, वहाँ पे आके दादी से गाली सुने। यहाँ कुछ कहानियां दशाश्वमेध घाट पर शुरू होती हैं और यहीं मणिकर्णिका घाट पर इनका अंत हो जाता है। बनारस मौत को गले लगाकर आपको जीना सिखाता है। समय रहते ये जीवन भरपूर जिए, वरना जिंदगी का क्या है। जिस दिन हाथ से छूटी प्राण पखेरु 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं अंत ही आरंभ है और यही बनारस है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, लेकिन आज मैं जिस शहर में मौजूद हूं उसकी था समय भी नहीं ले पाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने ही इसी शहर की स्थापना करी है। इतिहास से भी पुराना संस्कृति और सियासत का अनूठा संगम आपको यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक शहर वाराणसी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां मैंने सुबह 6 बजे वंदे भारत ट्रेन पकड़ी, जो करीबन 8 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे वाराणसी के इस खूबसूरत स्टेशन पर पहुंच गई। होटल मैंने 80 घाट के पास ही लिया था और अपने दिन की शुरुआत में करने जा रहा था एक बेहद अनूठी और अनोखी कड़क चाय से। ओके जी, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 80 चौराहा पर। 80 घाट ये देखें आप, सिर्फ जो है ना 100 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और मैं इसके चौराहे पर खड़ा हूँ और शुरुआत दिन की करने जा रहा हूँ एक बड़ी ही बेहतरीन चाय से, जिसके कदरदान यहाँ भारत के बड़े बड़े सियासतदान हैं और चाय के चर्चे हैं जी। चाय भी बड़ी ख़ास है। आइए जी, आपको शुरुआत और पिलाते हैं बढ़िया सी गर्मा गर्म 2 तरह की चाय। ये आम सी दिखने वाली चाय की दुकान दरअसल है बड़ी खास। ये यहाँ पप्पू की अड़ी के नाम से काफ़ी मशहूर है। इस दुकान के इतने चर्चित होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी का आना। दूसरा, यहाँ 2 तरह की चाय का बनना। एक हाजमोला चाय जो यहाँ बेहद पसंद की जाती है, और दूसरी आमतौर पर मिलने वाली दूध की चाय, जिसका बनाने का इनका अपना ही तरीका है। और तीसरा कारण है, चाय कोयले की भट्टी पर धीमी और मीठी आंच पर बनाई जाती है और इस प्यारी सी दुकान का संचालन करते हैं पप्पू जी के बेटे मनोज जी। जी नमस्ते जी। क्या हाल है? बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मनोज है, पिता का नाम पप्पू जी है। पप्पू जी का है? जी। चलो, आपकी दुकान सुर्खियों में आई थी जब मोदी जी यहाँ चाय पीने गए। जी। कैसा अनुभव रहा सर जब आए थे? हमारे द्वार पे हमारे भगवान आए थे चाय पीने, ये हमको अच्छा लगा। 2 दिन तो हमको नींद नहीं लगा था जब यहाँ भगवान हमारे चाय पिए थे। ये दुकान उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ चाय पीने के लिए आ गए।
तो मैंने मनोज जी से पूछा, मनोज जी हड़बड़ाहट तो खूब हुई होगी। अच्छा, हड़बड़ाहट महसूस हुई थी एकदम आगे? अरे हमको पूछिए, हम लोग को तो खुद नहीं महसूस हुआ कि कैसे आ गए वो। जैसे होता है ना कि एक भक्त के बुलाते हैं तो भक्त के बाद भगवान खुद ही चले जाते हैं मिलने, तो भगवान हमारे पास भक्त के बाद मिलने चले आए थे। मतलब कि ऐसा चाय बनाते हैं कि जो और कहीं आपको नहीं मिल पाता है, और यहाँ का फेमस चाय हाजमोला चाय है जो अपने आप में बहुत विख्यात है। मोदी जी यहाँ पे भाई चाय पीकर 1 लाख रुपए मतलब दिए थे इनको। हाँ, तब से भाई इनकी दुकान विश्व प्रसिद्ध, तीसरी पीढ़ी है कि जो उनकी दुकान चला रही है। हाँ। मेरा मन अब फैसला कर चुका था कि मुझे यहाँ दोनों चाय पीनी है। पहली बारी थी हाजमोला चाय की। दिन की पहली चाय की तैयारी थी, तो पहले भोग अग्नि को और दूसरा धरती माँ को लगाकर काम शुरू किया गया। हर गिलास में पहले चीनी, फिर पहले से कुटा हुआ उसमें अदरक डाला गया। उसके बाद बारी आई पुदीना की, और फिर उसमें निचोड़ा गया नींबू। मैं अभी सोच ही रहा था कि इसमें हाजमोला कब और किस रूप में डाला जाएगा, और मनोज जी ने संतरी रंग के सैशे फाड़ने शुरू कर दिए। फिर बारी आई गर्म पानी की, जो भाप उठाती छन्नी से जो गुजरा तो पत्ती के साथ मिलकर गाढ़े भूरे रंग में तब्दील हो गया। और इसके बाद बारी थी इस कहानी के मुख्य किरदार हाजमोला की, जिन्हें संतरी सैशे में ही चूरा बना के हर ग्लास में डाला जा रहा था। जरा माहौल चेक करें आप जरा, यहाँ हंसी ठट्ठा, संस्कृति और सियासत, बहुत बढ़िया। और फिर छन छन करते हुए चम्मच से तैयार होती है हाजमोला चाय। बहुत शुक्रिया। ये है जी, बेहतरीन सी चाय देते हैं। इसमें है मिंट, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये हैं अदरक के चंक साथ में। पहले सिप लेके देखें जी, यहाँ की हाजमोला टी वेरी फेमस। ओए होए होए, पहले सिप लेते ही ना ऐसा लग रहा है जैसे डाइजेस्टिव ड्रिंक पी रहा हूँ कोई। लवली यार, क्या खटास है। मसाला ड्रिंक बोलते हैं इसको यहाँ पे, और पुदीने का बहुत बेहतर टेस्ट, अदरक ही अदरक है, अदरक के लच्छे और हाजमोला की खटास, डाइजेस्टिव बहुत आला, बहुत बढ़िया। पीछे अब दौर चल रहा था दूध वाली चाय का, जिसके कद्रदानों में ये बेहद लोकप्रिय है, और उसका मुख्य कारण है इसको बनाने का एक खास सलीका। इसमें अभी सिर्फ आपने चीनी डाली है ना? ठीक है। अमूमन चाय बनाते वक्त जब चाय की पत्ती वाले पानी में उबाल आता है तो अंत में दूध डाला जाता है, लेकिन यहाँ चीनी और फिर दूध, जिसमें पहले से ही अदरक मिला होता है, वो अलग से हर ग्लास में डाला जाता है, और अंत में डालते हैं चाय की पत्ती का पानी। बहुत शुक्रिया जी। हाजमोला टी के बाद जायका लेके देखें जी इनकी दूध वाली चाय का। इसमें अदरक जो है वो दूध में रहता है, जो उन्होंने मेरे को बताया। ये इसमें नहीं डालते, बड़ा ही ना अलग सा तरीका इनका बनाने का, और हर चीज़ अलग अलग, हर एक ग्लास में अलग अलग डाल के बनाते हैं, और चाय बनती है एकदम कड़क। बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया, बहुत रिफ्रेशिंग। हाँ, मतलब कितने की चाय पड़ती है वो? एक चाय 15 रुपए, 15 रुपए की सब है, दूध नींबू सब 15 रुपए, सब सब सब। और आपकी जो लोकेशन समझानी हो तो 80 घाट, 80 नहीं, 80 घाट पे नहीं, 80 चौराहा से थोड़ा सा आगे, और नेत्र चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सालय के सामने। बहुत शुक्रिया जी है। ठीक है। और कुछ लोग तो नेपाल से भी यहाँ आए हुए थे, और ये हजरत तो फिल्मों का खास शौक भी रखते हैं। मोहल्ला 80 पिक्चर, ये काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ वो कथा है, उस पर आधारित मोहल्ला 80 पिक्चर में, उसमें यहाँ फिल्म स्टार सनी देओल भी उसमें काम किया, और इस दुकान में इसको पप्पू की अड़ी कहते हैं। वहाँ आकर के डायलॉग बोलते हैं, पप्पू की अड़ी में चाय पियो, इसका मजा अलग है। अब मैंने रुख किया गोदौलिया चौक की तरफ, जहां मुझे जाना था भोले बाबा के दर्शन करने। सप्तपुरियों में से एक वाराणसी के राजाधिराज हैं भगवान शिव, और इस शहर के कोतवाल हैं काल भैरव जी। तो पहले उनकी इजाज़त और आशीर्वाद ले लें, फिर इस बेहतरीन से टूर को आगे बढ़ाएंगे। काल भैरव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
और मैं इन संकरी और खूबसूरत गलियों से गुजरता हुआ पहुंच गया भैरव बाबा के मंदिर के पास, जहां काफी सजावट की हुई थी। एक लंबा सा गलियारा जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और जिसमें पूजा इत्यादि का सामान मिलता है, वो पार करके मैं अंदर दर्शन करने चला गया। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर। आप यहाँ जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, आप सीधे अंदर आइए। ये प्रवेश मार्ग है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। मंदिर जाने का मार्ग यहीं से है और मैं आपको एडवाइस करूँगा अपना गेट नंबर 4 से एंट्री लें यहाँ पे। आज भीड़ थोड़ी कम थी और मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ दर्शन करने के लिए गेट नंबर 4 सबसे उपयुक्त है। हर हर महादेव। और हर हर महादेव के जय घोष के साथ ही आप मुख्य द्वार के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। ये प्रमाइसिस है जी यहाँ पे। मैं इस वक्त बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं ज़रा दर्शन करके आता हूँ और मिलता हूँ उसके बाद में आपको। यहाँ दर्शन करने में मुझे करीबन 35 से 40 मिनट लगे और फिर मैंने रुख किया कचौड़ी गली का। इसको बोलते हैं जी कचौड़ी गली। यहाँ आपको पूरियाँ, जलेबी, कचौड़ियाँ हर जगह मिल जाएगा। ये नीलू कहाँ है जी? सामने। ओले हमें ठीक है। कचौड़ी गली में जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जहां आपको भीड़ खड़ी नजर आ जाए तो समझ जाइए आप नीलू कचौड़ी वालों के यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ ये बेतहाशा भीड़ यूं ही नहीं होती, ये जाने जाते हैं अपनी हींग की कचौड़ियों के लिए, जो बिना प्याज और लहसुन की होती है। और इस दुकान का संचालन करते हैं नीलू गुप्ता जी। नमस्ते सर, हर हर महादेव। क्या नाम है सर अपना? भैया नीलू गुप्ता नाम है हमारा। नीलू जी, आपकी कचौड़ियों के चर्चे दिल्ली तक है। अच्छा, है नहीं? हींग वाली कचौड़ी बताइए इसके बारे में। खास कैसे बनाते हैं, क्या है और क्या क्या साथ में? ये 2 कचौड़ी देते हैं, खट्टी मीठी चटनी और चना देते हैं इसके साथ। चना अमूली देते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, बिना लहसुन प्याज का। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक 2 बजे के पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये हम लोग का 3rd जनरेशन चल रहा है। हाँ, पहले मेरे पर नाना बेचते थे, महावीर साहब, फिर नाना बेचे गौरी शंकर, हम लोग 3री पीढ़ी में हैं। नीलू गुप्ता नाम है हमारा। ये चौक थाना के सामने ठीक कचौड़ी गली है। बाहर लेफ्ट घूमेंगे तो चौक थाना आएगा, वहाँ सामने गली में कचौड़ी गली में 3रा दुकान हमारा हम लोग का है। ये बताइए क्या क्या देते हैं? ये चना है, काले चने। काले चने बिना लहसुन प्याज का, घूरी है। ये खट्टी चटनी है, ठीक है। ये मीठी चटनी है। गुड़ वाली? हाँ, गुड़ चीनी की है। गुड़ चीनी। ये मूली है, मूली का लच्छा इसके ऊपर सर्व करते हैं। हाँ, हींग की कचौड़ी बन रही है। और साथ में इसमें स्टफिंग जो होती है वो है आलू का बेगर। हाँ, आलू का बेगर। और यहाँ कॉस्ट है कचौड़ी की, 1 प्लेट की है 30 रुपए और 2 कचौड़ी देते हैं जी 1 प्लेट में। ठीक है, ठीक है। मतलब हींग का कमाल है आपका, है नहीं? हाँ। हम बाहर से हींग मंगाते हैं, हींग बेच भी रहे हैं। अच्छा, ये देखिए छोटा सा लगाया है स्टिकर वहाँ पे। अच्छा, ये नीलू हींग है। नीलू हींग है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नीलू हींग के नाम से हम हींग भी आजकल बेच रहे हैं। और क्या रेट पड़ती है जी ये? 320 रुपए का 10 ग्राम। 10 ग्राम है, प्योर हींग। प्योर हींग। लोग लाते हैं दुकान पे। ठीक है, ठीक है। और कचौड़ियाँ तल के जब उस बेंत वाली टोकरी में आती हैं तो लोग बेचैनी से अपने ऑर्डर की जल्दी करते हैं। दे रहे भैया, दे रहे, सबको दे रहे हैं। और कचौड़ियाँ यहाँ एक दोने में डालकर दूसरे दोने से उसे दबाकर भर भरा कर तोड़ के और उसमें चटनियाँ डाल के परोसते हैं। मीठी चटनी। और मैंने भी जल्दी से अपनी 1 प्लेट का ऑर्डर किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, प्लेट मेरे हाथ में है और इसमें आपको मैंने बता ही दिया है कचौड़ी होती है। और ये देते हैं ये खास ना काले चने, जो शायद मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखे। मूली और 2-3 तरह की चटनियाँ डालते हैं साथ में। खा के देखें जी इसका जायका है कैसा। अब बिलीव करें, उस गली में इतना रश है ना, मैंने यहाँ एक छोटी सी पतली सी गली ढूंढी है और ये लगा ली है अपनी जी कचौड़ी, और मैं आपको खा के बताता हूँ इसका जायका है कैसा। नीलू जी की बड़ी ही फेमस हींग वाली कचौड़ी। सारा गेम हींग का और इनकी चटनियों का है। पहली बाइट लेते ही ना बर्स्ट ऑफ हींग आ रहा है एकदम से। और चटनियाँ इनकी बड़ी मज़ेदार हैं, स्पेशली वो गुड़ वाली चटनी है जो ना मीठी, और साथ में देते हैं वो खट्टी वाली जो उसको काउंटर करती है। और मेरे लिए एक बड़ा नया सा एक्सपीरियंस है
कचौड़ी का, हींग वाली कचौड़ी खाना और साथ में इनकी मज़ेदार सी चटनी है। एक बहुत ही बढ़िया जायका है जी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कचौड़ी गली बोलते हैं इसको। इसके पास आप आइए और ये बड़े ख़ास तरीन से ना ये काले चने देते हैं। काले चने कचौड़ी में मैंने कभी देखे नहीं। आलू की सब्ज़ी होती है ज़्यादातर, या फिर होते हैं वाइट चने मैक्सिमम। काले चने पहली बार, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी यहाँ पे नीलू जी? हैं एकदम बदल दिए हैं, अच्छा, एकदम बदल दिए हैं। वाह। बनारस नहीं है, महाबनारस हो गया है। महाबनारस हो गया है। हाँ, अब आना रस शुरू हुआ है इसमें। यहाँ पहले तो त्योहार पे रस होता था, हाँ, तो हर समय रस है। रोज 1 लाख सवा लाख आदमी दर्शन करते हैं मंदिर में, क्या बात है। चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, खाने वाली जगह खाते हैं, जहाँ कपड़ा लत्ता लेना वहाँ कपड़ा लत्ता साड़ी लेते हैं। बहुत बढ़िया। सब यहाँ से जाते हैं। मैंने अब नीलू जी से विदा ली और बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर। ये रानी कुआं इलाका है जी। आप गलियां देखें पीछे, बड़ी छोटी छोटी पतली पतली सी। और मैं नीलू वालों की हींग की कचौड़ी खा के आ रहा हूँ और खाने जा रहा हूँ एक और बड़ा बेहतरीन सा जायका, राम भंडार की पूरियाँ। यहाँ आज राम भंडार वालों की दुकान उनके किसी कारीगर की मृत्यु हो जाने की वजह से बंद थी। इनकी एक और ब्रांच है, वो है नाडेसर में, और मैं अब वहीं चल पड़ा। अच्छा जी, मैं ना सुबह का ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ। यहाँ पे पीछे आपने देख ही लिया होगा राम भंडार। राम भंडार ना जो इनका एक मेन आउटलेट है गोदोलिया चौक के पास, वो ना बंद पड़ा है। मेरे ख्याल से 13 दिन के बंद ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके एक ना कार्यकर्ता का स्वर्गवास हो गया है। तो राम भंडार के बिना ना मुझे अपना टूर मुकम्मल नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना नडेसर की ब्रांच है ये। पीछे भीड़ देखें आप, माहौल देखें। पूरियाँ और आलू के लिए बड़े फेमस हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ आपका ना इसका जायका लेके दिखाता हूँ कि कैसे। वाराणसी में जब भी सुबह के नाश्तों का जिक्र होगा तो करीबन 150 साल पुराने श्री राम भंडार का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ इनकी पूरियों जैसी दिखने वाली कचौड़ियों की बादशाहत काफ़ी अरसे से कायम है। इधर हमेशा आपको गहमा गहमी वाला माहौल मिलेगा। आपको यहाँ लाइव कचौड़ियाँ और जलेबियाँ बनती नज़र आ जाएंगी। क्या नाम है सर आपका? रविंदर जी हैं। रविंदर जी यहाँ जलेबियाँ बना रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया, और छोटी छोटी हैं, देखें आप। और कचौड़ियाँ यहाँ खालिस आटे की बनाई जाती हैं। ये पूरियाँ किसकी होती हैं जी? आटे की, मैदे की? आटे की हैं। तो कुछ फिलिंग भी डालते हैं, पीठी वगैरह इसमें? अच्छा, किस चीज़ की होती है वो? उड़द का दाल। ओके ओके ओके, फिर तो बिड़ाई बन गई है ना। हाँ। इधर काफ़ी दूर से लोग यहाँ के नाश्ते का लुत्फ लेने आते हैं, जो कि एक बड़े से टेबल पर बफे की तरह रखा और सजाया होता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं, और इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं सौरभ जी। नहीं आज नहीं, कल। नमस्कार जी। जी ना, क्या हाल है सर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा बताइए सर, कुछ खास राम भंडार के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, और क्या क्या देते हैं साथ? सर हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं, जिसमें कचौड़ियाँ रहती हैं 2 तरह की, आलू की कचौड़ी और बड़ी पूड़ी की कचौड़ी होती है। ठीक है। और हम लोग करीब मान के चलिए 1870 से फर्म हम लोग की चल रही है। तो बनारस के सबसे पुराने हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका पूरा वो जो है मेन जी, वो ठठेरी बाजार है, ठठेरी बाजार। वो करीब 350 साल पुराना मार्केट है। वहाँ पे हरीशचंद्र जी का मकान है, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो उसी के बगल में हमारी दुकान है। वो बंद पड़ी थी, तो ये ब्रांच है आपकी नडेसर। जी जी। अभी मेरे को आना पड़ा। ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये जो हम तल रहे हैं बाहर, इसको हम कचौड़ी बोलते हैं? ये कचौड़ियाँ हैं। अच्छा, ये हाँ, कचौड़ी है। बनारसी कचौड़ी इसी को बोलते हैं। हाँ, ये वैसे है पूरी की तरह है। हाँ, हमें इसके मसाले भरे होते हैं। हाँ, लेकिन बनारस में हाँ हाँ साथ में जलेबी देते हैं आप? जलेबी और सब्जी देते हैं। सब्जी किस चीज़ की होती है? सब्जी डेली चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन हम लोग का मेन क्या है कि हम लोग विदाउट अनियन गार्लिक ही बनाते हैं हर प्रोडक्ट। और टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग वही 7 से लेकर 12 बजे तक रहती है। 12 बजे तक है, नाश्ता चलता है, बाकी फिर बाद में फिर बाद में चाट वगैरह आते हैं। अब मिठाई है, हम बेस हमारा मिठाई था, शुरुआत हम लोगों ने मिठाई से ही की थी। ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? सौरभ गुप्ता। सौरभ जी हैं। थैंक यू सो मच। ये पकड़ा मैंने। हाँ जी बताइए सर, क्या क्या देते हैं साथ में? कचौड़ी है सर। ओके। ठीक है। हाँ जी। ये सब्जी है। ये सब्जी, ठीक है। और ये चना है। इसमें है क्या? आलू है? हाँ, आलू, मटर, टमाटर। ठीक है। ठीक है। कॉर्न, सब मिक्स है। सब मिक्स है, ठीक है। और साथ में काली चने देंगे आपको। काले चने मिलेंगे जी। हैं, ये आ गए काले चने, ठीक है।
पूरी हो गई, ये कचौड़ियाँ हो गई, ये वो हो गया, और ये आप स्लिप पकड़ लीजिए, और जलेबी साथ में। ये है जी मुकम्मल नाश्ता यहाँ का। ये इसको यहाँ पे कचौड़ी बोलते हैं। ये हैं वैसे पूरियों जैसी, मैं आपको बताऊँ, और अभी आपको इसका टेक्सचर भी दिखाता हूँ। लेकिन ना टेक्निकली ये कचौड़ी बन गई है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग आ गई है, तो इसको ये बोलते हैं बेडमी पूरी बोलते हैं हमारे वहाँ इसको। ये है जी पूरियाँ, और इसमें फिलिंग है अंदर उड़द की दाल की पीठी की। ये हैं साथ में देते हैं आलू की मिक्स्ड सब्जी, और साथ में आपको चने नज़र आ रहे होंगे। यहाँ चने बड़े शौक़ से खाए जाते हैं अक्सर। और ये है जी बड़ी मज़ेदार सी जलेबियाँ गर्मा गर्म, और ये छोटी जलेबी है यहाँ पे। ये लेके देखिए जी, पहली बाइट है इसकी राम भंडार की कचौड़ियों की। अगर इसमें फिलिंग ना होती तो मैं इसको पूरियाँ कहता। आपको उड़द की दाल की कोर्सनेस महसूस होती है, और इसमें जो सब्ज़ी दी गई है मिक्स वेजिटेबल है, चने डाले हुए हैं इसमें, बढ़िया है। चने थोड़े से मेरे को हल्के से सख्त लगे, आलू बढ़िया है, ठीक है। और इसके बाद जो है इनकी, ये है जी इनकी छोटी जलेबी, ये खा के देखें। आहा, रस भरी, लेकिन ना रस ऊज आउट नहीं हो रहा। जैसे कई बार डालते ही उंगलियों में चाशनी जो गिरती है ना, वो वाला सीन नहीं है। छोटी है, क्रिस्पी है, और मज़ेदार है। बहुत ही एक ना बढ़िया और उम्दा जायका। अब ये रहा। बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद मैं इस खूबसूरत शहर को निहारता हुआ चल पड़ा ठठेरी बाजार की तरफ, जहां मेरी अगली मंजिल थी एक ऐसी लस्सी की दुकान जो कलाकारों के घराने से ताल्लुक़ रखती है। यानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने आके मेरे पिताजी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है। हमारे पिताजी सत्यजीत रे के डायरेक्शन में काम करते थे। हाँ, पहली पिक्चर उनकी बनी है जय बाबा फैलूनाथ, उत्पल दत्त के संग है वो। और इस दुकान के चर्चे देश में तो हैं ही, विदेश में भी इनके जायके की तूती बोलती है। काफ़ी गोरे लोग भी यहाँ की लस्सी पीना बेहद पसंद करते हैं। और यही थी मेरी आज की अगली मंजिल, ब्लू लस्सी। आप कचौड़ी वाली गली से थोड़ा सा ही आगे आएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है जी ब्लू लस्सी शॉप। और इस कदर दीवानगी बोलती है यहाँ लोगों पे। आप मैं ना रश दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर पे नज़र डालें। लस्सी ब्लू नहीं है, इसका सारा एक्सटीरियर और इंटीरियर ना ब्लू में किया हुआ है, तभी इसका नाम जो है वो ब्लू लस्सी है। इवन पिलर से लेके और सारा यू हैव ऑल द इंटीरियर्स आर इन ब्लू। एंड लुक एट द रश। आपको यहाँ पे ना जो भी मेरे ख्याल से लस्सी पीने आता है, दे ट्राई टू हैव योर फोटोज़ यहाँ पे पसंद करता है कि शायद यहाँ पे आ जाएं। और फ़ोटो नहीं होगी तो यहाँ पे जो है जिससे लस्सी आप पीते हैं, ये स्पून, इस पे नाम वगैरह लिख के जो आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और सारा इंटीरियर आप देखेंगे सारा ब्लू कलर से हो रखा है ये। दैट्स व्हाई द नेम ब्लू। यहाँ लस्सी की करीबन 120 किस्में हैं और इस दुकान का संचालन करते हैं विशाल यादव जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? विशाल यादव नाम है। विशाल जी। विशाल जी, बहुत नाम है सर आपका लस्सी में यहाँ पे। जी बताइए कितने तरह की वैरायटी देते हैं और कैसे? हम लोगों के पास 120 वैरायटीज़ की लस्सी है। अच्छा, 120 वैरायटी? जी। और उसमें से ज़्यादा चलने वाला है सैफरन ड्राई फ्रूट, ऑल मिक्स फ्रूट और रबड़ी मलाई लस्सी। ठीक है। और बाकी जो फ्रूट्स है वो सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट यूज़ होता है। अच्छा सर, ये बताएंगे ज़रा ये क्या क्या है? जी, ये सारे फ्रूट्स है। पाइनएप्पल है, पपाया, एप्पल है, गुआवा है। पाइनएप्पल हो गया? ये गुआवा है। ओके। ये पपाया है, ये एप्पल है, वो पोमेग्रेनेट है। तरह तरह के फ्लेवर्स हैं। तो ये ड्राई फ्रूट लस्सी बेसिकली जो है जी ज़्यादा पसंद जी। यहाँ लस्सी बनाने के लिए ताज़े दही का इस्तेमाल करते हैं और लस्सी यहाँ रिड़की जाती है हाथों से, वो भी लकड़ी की मधानी से। ये देखें जी, इसको ये मधानी बोलते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, कौन कौन सी सेलिब्रिटी आ गई जी यहाँ पे? रह कौन कौन सा गया? वाराणसी आते हैं, हाँ। उसमें से 90% तो आते हैं। आते ही आते हैं। इस जगह का अपना ही माहौल है। एक संकरी सी गली है, वहीं लोग लस्सी का इंतज़ार करते हैं और पीते हैं। अब जल्दी से मैंने भी अपने लिए ड्राई फ्रूट लस्सी का ऑर्डर दे दिया। रश बहुत ज़्यादा है जी उस दुकान पे, बैठने तक की जगह नहीं है। और मैं थोड़ा सा ना कोने में आके, दुकान बंद थी एक, तो यहाँ पे शटर के आगे ये लगा लिया है। बहुत ही बेहतरीन सी इन्होंने लस्सी दी है। इसमें ये लस्सी है जी, फ्रेश दही से बनी हुई और मधानी से रड़की हुई और पूरे ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। और ये है इसमें मलाई ऊपर, आप देख रहे हैं। इसका जायका लेके देखते हैं और आपको बताते हैं ये है कैसे। यहाँ ये जो लस्सी है ना, ये खानी पड़ेगी, ये पी नहीं जाएगी। दही फ्रेश, थोड़ी सी खटास है उसमें, मलाई ऊपर और नट्स भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसी लस्सी कभी मैंने और पी नहीं है। इसका जगह का जो माहौल है ना, वो आपको खींचता है। ब्लू इंटीरियर डेकोर, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोएं लगी हुई हैं और आम लोगों की भी लगी हैं साथ में। और हर 10 मिनट बाद आपको ज़िंदगी कितनी वल्नरेबल है उसका एहसास दिलाते हुए मनी करने का घाट पास में ही है। एक राम नाम सत्य की ना जो गूंज वाला राम नाम सत्य जो है वो आपको सुनाता रहेगा। ये माहौल है यहाँ का, बहुत लोग आते हैं और 120 रुपये का ये कॉस्ट करता है। और यहाँ आइए, माहौल के लिए आइए। अब मैं बढ़ चला था चौखंबा की गलियों की तरफ, उस जायके के लिए जिसका बाजार में आना सर्दियां शुरू होने की दस्तक समझी जाती है। मैं हूँ जी इस वक्त वाराणसी के थतेरी बाज़ार में, और ये एक ज्वेलर्स हैं आसपास, आप देखेंगे सर्राफा इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे खाने जा रहा हूँ सर्दियों का एक बड़ा ही नायाब तोहफ़ा जो यहाँ पे मिलता है मलाइयों के नाम से। आइए जी, श्री जी वालों का जायका लेते हैं मलाइयों। थतेरी बाज़ार से ना आगे होते हुए मैं यहाँ पे आ गया चौखंबा, जो है सब्ज़ी मंडी का इलाका। और जहाँ मेरे को भीड़ दिखी, मुझे लग रहा है वहीं होगा जहाँ मेरी अगली मंजिल है। और यहीं था श्री जी। क्या हुआ? जी, नमस्कार। नमस्कार बाबू, क्या हाल है जी? आप ठीक है? आप मलाइयों में अगर नाम लेंगे ना तो श्री जी का नाम सबसे पहले आएगा, है नहीं? बताइए सर, ये बनता कैसे है? ये दूध को उबाल कर रात भर उसमें रखाता है, ठीक है, खुले में। ठीक है। सुबह उसको मथा जाता है। सुबह मत्ते हैं, फेंटी मारते हैं, हाँ, हैं? उसी का झाग है या उसी का झाग बन जाता है ये। और फिर बाद में इलायची, केसर, पिस्ता, बादाम जो सारा इसमें डाल के ये सारा का सारा कर दिया। ये जितना ठंडा पड़ेगा उतना स्वाद इसका बढ़ता जाएगा। इसका बढ़ता जाएगा, ये तो बात आपको बिल्कुल ठीक है। और आप 3 महीना खाने लगा तक आपका आँख का रोशनी बढ़ जाएगा। अरे वाह, अच्छा। हाँ, ओस जो आँख के लिए फायदा है। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे बता दो पैसा। हाँ, खाइए। हो। और अच्छा, इसका दूध भी बाद में पीते हैं? बाद में केसर और दूध पिलाएंगे केसर वाला हाँ, खाने के बाद। ओके, इसमें से जो निकलता होगा। हाँ, पिलाएंगे आपको। और ये माने जाते हैं जी, जो मैं चीज़ इनसे ले आया हूँ। और ये हैं, ये क्या बात है जी, इसको बोलते हैं सर्दियों की सौगात यहाँ की। और ये है मलाइयों, बहुत आला, बहुत आला। ये है जी मलाइयों, और खा के देखें जी ज़रा। दिल्ली में इसको दौलत की चाट कहा जाता है। यहाँ आके ये मलाइयों हो जाती है और सुबह ओस में रखने के बाद इसको अच्छी खासी फेंटी दी जाती है। और तभी है ना इसका टेक्सचर जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इतना फ्लफ़ी टेक्सचर है, फोम की तरह होता है, रुई की तरह। आपको लगेगा तो सही कुछ खाया है, लेकिन पता नहीं लगेगा गया कहाँ, मुंह में डालते ही गायब। ये मैजिक है एक बहुत ही बेहतरीन सी डिश मलाइयों का। सर्दियों की सौगात है जी, 3-4 महीने ही मिलता है। आप अगर हैं सर्दियों के मौसम में तो श्री जी के पास आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिलाते हैं ये ना बढ़िया सा दूध, तो मैंने कहा चलो दूध पी के आएँ थोड़ा सा। इन्होंने बोला था पिलाते हैं, तो ये लीजिए जी, ये डालते हैं ये
वाह वाह, बस 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 बस, ये दूध है जी, ये पी के देखें ज़रा। ये पीते हैं जी श्री जी वालों का दूध। ओए होए होए, अमृतपान, हाँ ये सही बताया इन्होंने। और मैं बताऊं, ठंडा ठंडा और केसर वाला फ्लेवर, अमृतपान बहुत बढ़िया। हाँ ये इंद्रलोक का अमृतपान है। ये देखें भाई साहब, नाम बताइए क्या है अपना? मैं अंकित हूँ बनारस से। अंकित जी बनारस से हैं और ये कह रहे हैं ये इंद्रलोक का, इंद्रलोक में जो अमृत मिलता है वो आपको बनारस ये में वो मिलेगा। बनारस में सिर्फ मिल बनारस रहा में है। मिल सकता है, वो भी श्री जी वाले के यहाँ। श्री जी वाले का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और दूध मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक बार और ले लिया। जैसा कि अंकित जी ने बताया, इंद्रलोक का अमृतपान, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, हैं, थैंक यू। हर हर महादेव। श्री जी वालों से विदा लेकर मैं वापस अपने होटल चल पड़ा। दिन अब ढलने वाला था और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 80 घाट की संध्या गंगा जी की आरती। ये 80 घाट है जहां संध्या आरती होती है। यहां 2 समितियां गंगा आरती करती हैं, एक जो आप सामने देख रहे हैं और दूसरी बाईं तरफ। सामने गंगा जी है जिसमें कई नाव और छोटे क्रूज खड़े रहते हैं और वो शाम को घाटों की सैर करवाते हैं। शाम के वक्त यहाँ खूब चहल पहल रहती है और दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। माँ गंगा की आरती से पहले गंगा जी का महापूजन संपन्न किया जाता है। आरती के पहले माँ गंगा का महापूजन का कार्य संपन्न किया जाता है और पूजन के बाद गंगा जी और बाबा विश्वनाथ का जय घोष किया जाता है। माँ गंगा बाबा विश्वनाथ के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, पार्वती गणेश। आरती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द आरात्रिक से हुई है, जिसका मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। सप्तऋषि से प्रेरित मां गंगा की आरती 7 पुजारी मिलकर करते हैं। इसके लिए 7 लकड़ी के चौकोर छोटे मंच रखे जाते हैं और आरती की सारी क्रियाएं पंच तत्वों पर आधारित हैं। नित्य प्रति संध्या वेला में होने वाली मां गंगा की भव्य आरती कुछ ही क्षण पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। सभी पुजारियों ने पीले और गाढ़े भूरे रंग के एक जैसे वस्त्र पहने होते हैं और सबकी हाथों की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बिल्कुल एक जैसी चलती हैं, जो काफी आकर्षक नजर आती है। आरती की शुरुआत शंख बजाने से होती है और ऐसा माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद अगरबत्ती जलाकर उसे दोनों दिशाओं में घुमाया जाता है, जो कि वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करती है। इसके बाद चांदी के बड़े दिए आते हैं जिसमें हवन सामग्री होती है और ये भी वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करती है। फिर बारी आती है बड़े बड़े लैंप्स की, जिसमें टिमटिमाती छोटी छोटी लौ अंधेरी पृष्ठभूमि में काफी आकर्षक लगती है और ये पंच तत्व में अग्नि की परिचायक है। उसके बाद जल का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद बड़े लैंप्स आते हैं जिसका ऊपरी हिस्सा शेषनाग का होता है। फिर होती है फूलों की वर्षा, जो धरती का परिचायक माना जाता है
उसके बाद राम नाम लिखा मोरपंख हवा में लहराया जाता है जो वायु का परिचायक होता है। और अंत में एक और याक टेल पंखा झहलाया जाता है जो आकाश का परिचायक माना जाता है। और अंत में फिर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के नाम का जयघोष होता है। और आरती का समापन गंगा जी में दीप प्रवाहित करके संपन्न किया जाता है। मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं आज इस पावन अवसर का भागी और दर्शक बन सका। बनारस की अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। तेरी गंगा सी पाक प्रीत से सुबह मेरी पारस हो गई। डुबकी जोली रूह ने ये जिंदगी बनारस हो गई। जंगल के ओरिया ओरियाना की घुमला राम लखन दोनों भैया जंगल के ओरिया ओरिया। वाराणसी फूड सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप देखेंगे यहाँ के आग उगलते जायके। ओहो हो। साथ ही आप देखेंगे बनारस का वो स्वाद जिसके लिए यहाँ लड़ाई तक हो जाना बड़ी आम सी बात है। भाई साहब की हालत बहुत परेशान है, देखें लड़ाई हो रही है इधर। और आपको रूबरू करवाऊंगा ब्रह्मनाल के जमीनी जायके जिसे बच्चे लाल जी 110 साल से परोस रहे हैं। ये क्रिया 110 वर्ष से चली आ रही है हमारी। और अंत में यहाँ का मकामी जायका लौंग लता और बेहद लजीज परवल की मिठाई। परवल की मिठाई। हेलो। और आज के दिन की शुरुआत मैंने की एक ऐसी जगह से जिनकी कड़क चाय और गरम ब्रेड टोस्ट के नाम का डंका पूरे बनारस में बजता है। मैं इस वक्त हूँ जी ठठेरी बाजार चौक थाना के पास। ये चौक है और मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे आया हूँ। ये इधर लक्ष्मी चाय वाले हैं बड़े फेमस। और अगर आपका चौक में चाय पीने का मन है ना और साथ में खाने हैं आपने बटर वाले टोस्ट, तो इससे बेहतर कोई और जगह नहीं है। आइए जरा जायजा लेते हैं लक्ष्मी चाय वाले का। बाहर लगे इस नीले रंग के बोर्ड से ही इस संकरी गली की पहचान होती है जिसमें से गुजरकर आपको यहाँ पहुँचना होता है। यहाँ सुबह 5 बजे से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। सुबह का माहौल चेक करें आप जरा। 2 प्रेमाइसिस हैं इनके, एक ये वाली दुकान है और एक है साथ में ये वाली, और दोनों आपको ना खचाखच भरी मिलेंगी। ये देखें आप, मतलब बैठने की जगह नहीं है अंदर। और सुबह 6:15 बज रहे हैं जी अभी। लक्ष्मी वालों की चाय से भी ज्यादा यहाँ के टोस्ट काफी पसंद किए जाते हैं, वो भी सफेद मक्खन वाले। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ जुटती है इनके मलाई टोस्ट के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलते हैं। मलाई और ब्रेड यहाँ पर सेकी जाती है कोयले की भट्टी पर। इनको सेकने का अंदाज भी बड़ा निराला है। उतनी ही देर सेक लगवाया जाता है जिसमें ये भूरे कुरकुरे और कड़क रहे। जरा सी भी देर हुई और ब्रेड काली पड़ जाती है। ये भी कला है ना? तो जरा देर रखा गया तो काला, नहीं तो बहुत बढ़िया जी। आपका नाम क्या है सर? बच्चू। बच्चू जी, वाह। ये है मिस्टर बच्चू। टोस्ट कड़क होने के बाद सफेद मक्खन लगाकर 2 तरीके से ये परोसे जाते हैं। एक में मक्खन टोस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है और दूसरे में टोस्ट को बीच में से 2 फाड़ करके उसमें मक्खन भर दिया जाता है और इसे यहाँ कहते हैं सिजेरियन टोस्ट। ये देखें जी, मैंने मलाई टोस्ट के साथ मंगवाए हैं। इसको बोलते हैं, ये सिजेरियन टोस्ट बोलते हैं। सिजेरियन मीन्स, इसको एक नाम थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को। एक टोस्ट को ना स्प्लिट करके बीच में बटर डाल देते हैं। ये आप फीलिंग देखें, इसको ये
सिजेरियन टोस्ट बोलते हैं इसको, स्प्लिट टोस्ट बोल रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये देखिए बीचों बीच 2 फाड़ करके इसमें बटर भर के दे देते हैं। और साथ में मंगवाई है मैंने एक चाय। स्प्लिट टोस्ट जिसे यहाँ कहा जाता है सिजेरियन टोस्ट। ये ब्रेड सेकने में काफ़ी मेहनत करते हैं, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी हुई होती है ये गोल्डन वाला। और स्प्लिट टोस्ट में बाहर से आपको बटर का कोई टेस्ट नहीं नजर आएगा, जैसे ही आप एक बाइट में जाएंगे बटर विल ऊज आउट एंड दैट टू वाइट बटर। बहुत बेहतर। अच्छा ब्रेड टोस्ट खाने का मन है आपका तो आप यहाँ आ सकते हैं। मुझे आज मलाई टोस्ट नहीं मिल पाया क्योंकि मलाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था। अगले दिन थोड़ा और जल्दी पहुँच गया। मैं यहाँ दूसरे दिन लगातार आ रहा हूँ। कल मैं आया था, मैंने बटर टोस्ट खाया था, लेकिन मलाई वाला ख़त्म हो गया था। ये आज मेरे को मलाई वाला टोस्ट मिला है, ये खा के देखते हैं जी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, रश लगा हुआ है, इसने ना सभी को मलाई के लिए मना कर दिया है, तो मेरे को लकीली मिल गए। चलिए खा के देखें। ये देखें जी, कुरकुरे से टोस्ट, ऊपर मलाई और चीनी डाल के ये देते हैं। ये मलाई और चीनी डाल के ये टोस्ट है, कुरकुरी सी ब्रेड की होती है इन्होंने। लक्ष्मी चाय वालों का मलाई टोस्ट। फ्रेश मलाई। और ये देखें जी, मलाई टोस्ट ना चीज़ ऐसी है, आपको सीधा उसका जायका घर में ले जाती है। जब घर में कुछ भी नहीं होता ना खाने को, आई मीन इन बिटवीन, तो आप सीधा ब्रेड सेकें, मलाई लगाएं, चीनी लगाएं और साथ में जो है ये बेहतरीन सा टोस्ट बनाएं, और यही यहाँ मिलता है। उसका क्रेज़ बड़ा है जी यहाँ पे मलाई टोस्ट। साथ में मिलती है लक्ष्मी वालों के कुल्हड़ वाली चाय। मिट्टी की आती है जी इसमें खुशबू, और कई बार जो लेखक और कवि लोग जो होते हैं इसको सौंधी सौंधी खुशबू भी बोल देते हैं, वही इसमें आ रही है। एक बेहतरीन जायका लक्ष्मी चाय। कितने रुपए हो गए? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? हमारा तो नाम है संतोष। संतोष जी। संतोष जी, बड़ा नाम है जी आपका। ये हमारे पिताजी का नाम है लक्ष्मी, वेरी गुड। लक्ष्मी नारायण जोशी, और उन्हीं के नाम से लक्ष्मी चाय वाले का ठीक है। ये फेमस है। दुकान 80 साल पुरानी है, 80-85 यहाँ 85 पुरानी है। चाय मक्खन टूस वही अपना चालू किए थे शुरू से, वही हम लोग उसको निभा रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है। तो मलाई मेरे को लगता है फटाफट निपट जाती है। हाँ मलाई सर, जितना हमारा दूध रहता है वो पेलनी, बाहर का कोई सामान नहीं, अपने के यहाँ का जो है ओरिजिनल चीज़ वही सप्लाई है। ठीक है। दूध के ऊपर का मलाई होता है, बॉयल करके दूध के ऊपर का जो मलाई होता है उसी को ताज़ा उतार के आपको दिया जाता है, फ्रेश मलाई। ठीक है, एकदम ताज़ा। इसके प्राइस बता देना एक फटाफट ज़रा जल्दी से। 60 का मलाई है, 40 का मक्खन, वाइट बटर डबल, और अमूल भी है आपका 15 का। एक ही स्पेशल चाय 15 का। और लोकेशन किसी को समझानी हो तो? लोकेशन है सर 4 नंबर गेट, बाबा विश्वनाथ जी के ठीक आगे चौक थाना है, चौक थाने के बगल में लक्ष्मी चाय वाले। और कई दो नाम हो गया है, गणेश वणेश, ऐसे लक्ष्मी चाय वाले। बहुत शुक्रिया जी। हर हर महादेव। बढ़िया सी चाय पीकर मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर में गेट नंबर 4 की तरफ आ गया था। अभी सुबह काफ़ी जल्दी थी, इसलिए मैं घाट की तरफ चल पड़ा। यहाँ घाटों पर हमेशा गहमा गहमी रहती है, और इस वक्त यहाँ प्री वेडिंग शूट चल रहा था। घाट यहाँ इंटरकनेक्टेड हैं, और आपको घाट वॉक का यहाँ आकर आनंद ज़रूर लेना चाहिए। 80 घाट से ये घाट वॉक शुरू हो जाता है। आप यहाँ जाते जाते 3-4 किलोमीटर के करीबन आप सारे घाट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी किश्तियाँ खड़ी मिल जाएंगी, जो आधे से पौना घंटा आपको गंगा जी की सैर करवा देंगी। तो बस मैंने भी यहाँ बात करी और 700 रुपये में गंगा जी की सैर करने चल पड़ा। मंदिर के घंटे, उगता सूरज, नदी के पानी को चीरती चप्पू की आवाज़ें और सुंदर घाट का दृश्य। बनारस के कई रसों में से ये एक ऐसा रस है कि आप जब भी यहाँ आएं तो इसका आनंद जरूर लें। तभी इन्होंने बताया कि यहाँ साइबेरियन पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए। अरे वाह। और हम चल पड़े उनका मनपसंद खाना सेव लेने के लिए। खाना है जी साइबेरियन पक्षियों को चारा, तो ये भाई साहब देने आए हैं। मैं इनसे सोच रहा हूँ कि ये सेब होते हैं, ये हैं? हाँ, पंछी दाना सेब होते हैं। सेब बड़े खुशी से खाते हैं।
50 रुपए का एक पैकेट आता है और मैं 2 पैकेट लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। कोई बात नहीं। कैसे बोलते हैं? आओ आओ, आ जाते हैं। अरे बड़े सही शानदार सुर पकड़े हैं आपने, हैं? सेब मेरे हाथ में देखते ही साइबेरियन पक्षियों ने हमारे आसपास मंडराना शुरू कर दिया था। साइबेरियन बर्ड्स मेरे आसपास है, मैं इनको यहाँ पे खिला रहा हूँ। इनकी सेब बड़ा मन पसंदीदा सा इनका जो है वो चारा बोल लें इनका, और एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है जी, बहुत बेहतर। और वापसी में मैंने सोचा थोड़ी नाव चलानी सीख ली जाए। समझ गया मैं, चलो बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। देखें जी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। चलिए जी। इसमें दम की बात नहीं है, बात टेक्निक की है। और थोड़ी देर में मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा इसमें। जिसका काम उसी को साजे, हैं? आप ही आ जाओ जी, हैं? बहुत बढ़िया रहा। घाट पर करीबन 1 घंटा बिताने के बाद मैं वापस चल पड़ा था गदौलिया चौक की तरफ। भाई मैं इस वक्त हूँ गदौलिया चौराहे पर, और आप भीड़ देख रहे हैं पीछे जहाँ लगी हुई है। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक धमाके होते हैं। आइए दिखाते हैं जी आपको कहाँ के और कैसे धमाके होते हैं। ओहो हो, क्या बात है। ये हैं आशीष यादव जी। गदौलिया चौक के ठीक पास में ही ये अपना कार्ट लगाते हैं, जहां ये अपने पिताजी के साथ मिलकर यहां साउथ इंडियन फूड बनाते हैं। ये जगह फायर उत्पम के नाम से भी काफी मशहूर है, जहां ये छोटे छोटे उत्पम जिनमें प्याज, टमाटर, धनिया और काफी सारा मक्खन भी होता है। यहाँ लोग दूर दूर से इनके उत्पम खाने आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुबह 3 घंटे ही मिलते हैं। हेलो सर। हाय सर, क्या हाल है? हाँ ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से। अच्छा, आपको अच्छा लगा ये? अच्छा लगा। दो हम लोग डेली खाते हैं इधर, डेली। हाँ डेली। अभी हम लोग को 9 दिन हो गया, 9 दिन से डेली खा रहे हैं हम लोग सुबह का टाइम। अच्छा, दर्शन भी अच्छा हो गया इधर काशी विश्वनाथ का, और अभी हम लोग यहाँ से विराई माता का टेम्पल से दर्शन करके आ रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फैमिली है आपकी? हाँ हमारी फैमिली, मेरा बड़ा भाई है, भाभी है, मेरा मिसेस है। सर ये चावल दाल का बनता है सर, इसमें प्याज, टमाटर, धनिया पड़ता है केवल। हाँ, वेजिटेबल है वो। और कब शुरू किया सर आपने? सर ये 2002 से स्टार्ट मैंने किया है। यहीं पे लगाते हैं रेगुलर? जी जी, मॉर्निंग 7 to 10:30 लगाता हूँ बस। और प्राइस कितना है? 1 पीस 60 रुपीज़ बस, 60 रुपये का एक पीस। 60 रुपये का एक है। और टाइमिंग्स आपके मेरे ख्याल से मॉर्निंग 7 to 10:30 बस। 10:30 ना? यहाँ पे बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, या तो आप खड़े होके खाइए, या मेरी तरह किसी दुकान जो बंद पड़ी हो इस वक्त वहाँ बैठ सकते हैं। और ये आ गया मेरा जी उत्तपम, खा के देखें इसका जायका। ये देखें जी, ये नारियल की चटनी देते हैं साथ में, और ये है बिल्कुल रड़ा हुआ इनका, और ये है इनकी फिलिंग। साथ में टमाटर है, धनिया है, और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बैटर है डाला हुआ है इन्होंने। वाह, क्रंच इसमें 2 चीज़ों की है। एक तो आप देख रहे हैं इसका जो ये ब्राउनिश पार्ट हुआ अच्छा रड़ा हुआ है, एक इसकी क्रंच है, और इसमें डले हुए हैं ये प्याज बहुत सारे। वाह, फ्रेश बैटर से बना हुआ एक बहुत ही मज़ेदार और माहौल एंजॉय करने वाला जायका है ये। आप अगर गदौलिया चौक पे हैं, नंदी सर्कल के आसपास, ये बिल्कुल उसके पास है। बढ़िया सा फायर उत्पम खाकर मैं चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर। मैं इस वक्त हूँ जी गदौलिया पर, और मेरी अगली मंजिल थी ये वाली काशी चाट भंडार। ये देखें आप, और ज़रा ना रश पे नज़र मार लें, यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। बनारस में चाट का नाम लेंगे तो काशी चाट भंडार वालों का नाम सबसे अव्वल आएगा। ये हाल फिलहाल फिर सुर्खियों में आए थे जब नीता अंबानी जी अपने बेटे की शादी का न्योता देने यहाँ खुद आई थी।
और यहाँ की चाट का लुत्फ लिया था। मैं जब थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो वहाँ बाहर काउंटर पर करीबन 35 से 40 लोग खड़े थे। मैंने सोचा अंदर नज़र डाल लेता हूँ, शायद कोई टेबल खाली मिल जाए, लेकिन सब खचाखच भरे हुए थे और बाहर जिनको अपना ऑर्डर मिल जाता तो उनको ऐसे लगता जैसे कोई जंग जीत ली। इनका एक मुलाजिम बाहर काउंटर पर ही ऊपर खड़े होकर ऑर्डर ले रहा था। गहमा गहमी और गर्मा गर्मी दोनों चरम पर थी। ये भाई साहब की हालत बहुत परेशान है, देखें लड़ाई हो रही है इधर। और यहाँ लड़ाई अक्सर होती और है ये सब इस इसके लिए, जायके टमाटर के, की जिसका चाट। नाम है टमाटर की चाट। वैसे तो यहाँ काफ़ी तरह की चाट मिलती है, लेकिन टमाटर की चाट की दीवानगी यहाँ लोगों के सर चढ़कर बोलती है। खैर, मैंने भी अपना एक कुल्हड़ का जल्दी से ऑर्डर कर दिया। माहौल आपने काशी चाट भंडार का देख ही लिया था, और ना वहाँ पे बैठने की जगह थी, ना खड़े होके खाने की जगह। मैंने जी एक बिजली का ऑफिस तलाश कर लिया है और उसके बेंच पे अपना लगा लिया है टमाटर की चाट। यहाँ खा के बताता हूँ आपको जायका है कैसा ये है जी टमाटर की चाट, जिसमें टमाटर का पल्प मेन इंग्रेडिएंट है और साथ में देते हैं मटर है, आलू है और नींबू डाला हुआ है। और ये चंक्स आप देख रहे हैं, ये है मैदे के जो छोटे छोटे काट के डाले हैं और क्रंच प्रोड्यूस करते हैं बहुत बढ़िया सा। और साथ ही है इसमें पनीर। खा के देखें जी ज़रा जायका इसका। ये है जी काशी वालों की बड़ी मशहूर टमाटर चाट। नाम इसकी टमाटर चाट है इसका, तो जाहिर सी बात है टमाटर का जो है मेन इंग्रेडिएंट रहेगा इसमें। साथ में इसमें डाले हुए हैं जी मटर है, और टमाटर की जो खटास होती है ना उसको सटल टेस्ट में तब्दील कर रहा है आलू। पनीर है और चंक्स हैं छोटे छोटे मैदे के। दिल्ली वालों के लिए चाट का मतलब कुछ और ही होता है, भल्ले पापड़ी, मीठी सौंठ और खट्टी सौंठ। ये एक बहुत ही ना अलग सी चीज़ है, बहुत बढ़िया। आप गदौलिया की तरफ हैं और टमाटर की चाट खाने का मन है आपका अलग से, तो आप काशी वालों के ट्राई कर सकते हैं। चटपटी चाट खाने के बाद अब मन था कुछ मीठा खाने का, तो मैं चल पड़ा मणिकर्णिका घाट के पास ब्रह्मनाल की गलियों में, जहां दो नायाब जायके मेरा इंतजार कर रहे थे। प्यास लगी हुई है इसको, है ना। और थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया ब्रह्मनाल चौक के ऊपर। मणिकर्णिका घाट से जैसे ही आप टुवर्ड्स चौक थाने की तरफ निकलेंगे ना तो ब्रह्मनाल आएगा। ब्रह्मनाल चौक पे एक बहुत ही मेरे को एक यहाँ दुकान दिखी, गोवर्धन मिल्क बहार, जहाँ पर ये मलाई रोल वगैरह जो है ना ये सर्व करते हैं। ज़रा देखें जी, इनके जायज़ा लेते हैं मलाई रोल का। ये देखें, ये मलाई के रोल हैं, ऊपर इन्होंने एक मेरे ख्याल से बादाम का वो लगाया हुआ डेकोरेशन के लिए। और ये है जी मलाई पूरी जिसको बोलते हैं, और इनके ओनर से बात करते हैं और इन्हीं से समझते हैं ये क्या क्या चीज़ है। और 110 साल पुराने गोवर्धन वालों के यहाँ सारा देसी काम है। सारे देसी काम है, वही मैं देख रहा हूँ, पूरा खालिस देसी। सही बात है। यहाँ बड़े बड़े कड़ाहों में दूध कड़ता और मलाई पकती रहती है। जब दूध गर्म होगा इसमें। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी? नाम बताएं पहले। हमारा नाम बच्चे लाल है। बच्चन लाल जी। बच्चे लाल। बच्चे लाल जी। बच्चे लाल जी, ये एक मेरे ख्याल से बड़ी यूनिक सी चीज़ देख रहा हूँ, मलाई रोल जी। और कहीं मैंने देखी नहीं वैसे यहाँ पे ना आसपास में। तो ज़रा बताएं आप और क्या क्या बनाते हैं। मलाई रोल तो है। मलाई रोल है, मलाई है, मलाई की पूड़ी है, ये रबड़ी है ये रबड़ी जी। और शाम को जो मलाई में रहेगा ये बड़ी ठीक सी रबड़ी है जी। और ये लस्सी है, लस्सी दही हो गया, और सुबह मलाइयो मिलता है तो सुबह मलाई भी जी। देते हैं आप। जी हाँ। ठीक है। और ये दूध पड़ता रहता है आपका। ये दूध हमारा ये पकता रहता है, बनता रहता है, बिकता रहता है ये फैटी सही मार रहे हैं जी। और ये क्रिया जो 110 वर्ष से चली आ रही है। कितनी पुरानी होगी? 110 वर्ष से जी। ये चौथी पीढ़ी यहाँ ही है अरे वाह, चौथी पीढ़ी लगी हुई है जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी जो परात लगी हुई है दूध की सारी जी। ये गर्म करके आपने रखी है। ये सब मलाई पकाने के लिए है। समझाइए प्रोसेस जरा कैसे हो। ये उसको दूध को खौला कर उसको छोटे छोटे भट्टियों में थोड़े लकड़ी के कोयले देने के बाद उसको जो फिर ओसा कर उसमें रखते हैं। तो इस 4 घंटे में ये धीरे धीरे जो है
मतलब सोनाहट और सुंदर पक के एकदम तैयार हो जाएगी। तो 4 से 5 के बीच में उसको उतारते हैं। हाँ। ये क्रिया 110 वर्ष से चली आ रही है हमारी। ये पहले दादाजी ने स्टार्ट किया है, फिर पकी होती है, फिर उसके मलाई उतारते हैं आप। मलाई उतार के सिर्फ शाम को बेचते हैं। और इस रोल के बीच में क्या डालते हैं? इसको रोल के जो भूजते हैं दूध को, उसी को भरते हैं। अच्छा, जो दूध को भूज के जो निकल जाता है उसका। हाँ, एक तो हमारी तरफ खाए उसको तब देखिए। इसको तो खाइए। ये देखें जी, ये मलाई रोल दिया है इन्होंने। ये तो ऊपर मलाई है, और ये जो आपको देख रहे हैं इसको बोलते हैं जो दूध बूझ के जो गरम कर कर के काढ़ के जो निकालते हैं ना, ये वो चीज़ होती है। इसको खा के देखें जी, इसका जायका है कैसा। ये है गोवर्धन वालों की स्पेशल मलाई रोल। देसी और ज़मीनी जायका आपने देख ही लिया कैसे काम होता है यहाँ पे। और मलाई के बीच में हम उसको ना खुरचन बोल सकते हैं, जो दूध को बिल्कुल काढ़ के जो बच जाता है उसको बूझ के वो फिर इसमें डाला जाता है। और एक बहुत बढ़िया जायका है जी। आप मणिकर्णिका घाट के पास हैं कहीं तो आप यहाँ पे आके मलाई रोल ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका कॉस्ट भी बताते चले, क्या आती है, कीमत कितनी होती है इसकी? ये 40 रुपये पीस है। 40 रुपये। हाँ, इस वक्त लगन का माहौल चल रहा है इसलिए इसका रेट बढ़ा हुआ है 5 रुपया। नहीं तो 35 रुपये ये रेट होता है। मलाई 600 रुपये किलो है और रबड़ी 500 रुपये किलो है। और किसी को अपना लोकेशन समझानी हो तो क्या बताएंगे? चौक से जो सीधा रास्ता गया मनगंगा घाट के लिए, उसी के बीच में ब्रह्मनाल गली है। और टाइमिंग्स क्या है शॉप की? ये सुबह 10 बजे से शाम रात 11 बजे तक रात को 11 बजे तक बनता है और बिकता रहता है। यहाँ देखें जी, ये कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक काम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एक देसी काम है। और ये मधानी से यहाँ पे लस्सी भी बनाई जाती है। ये देखें, मधानी दिखाना जी ज़रा निकाल के। ये देखें लकड़ी की। आजकल वहाँ दिल्ली विल्ली में तो कमी नज़र आती हैं, यहाँ हाथों से काम होता है सारा है। बहुत आला। यहाँ इनके मलाई रोल तो काफ़ी पसंद किए जाते हैं और साथ में इनकी कुल्हड़ वाली लस्सी के भी काफ़ी चर्चे हैं, जो ये देते हैं मलाई, रबड़ी और उसमें गुलाब जल डाल के। ये क्या है? अच्छा, गुलाब। अच्छा बच्चे लाल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। थैंक यू। अब मैं खाने जा रहा था एक ऐसा जायका जो दांतों तले आते ही मिठास के फव्वारे छोड़ देता है। बनारस का ही ना एक और बड़ा ही बेहतरीन जायका है जिसको बोलते हैं लौंग लता। और इसमें ये खलीफा समझे जाते हैं ब्रह्मनाल वाराणसी के जय गोपाल मिष्ठान भंडार के। मैं इस वक्त ब्रह्मनाल में हूँ और लौंग लता जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये बन रही है, मैदे की होती है जी ये, है ना। और इसके बीच में ये होता है मावा होता है। लौंग पीस के इसमें, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, इसलिए इसका नाम लौंग लता हो जाता है, लौंग से रिलेटेड है ये। वेरी गुड। ये देखें जी गोल गोल होती हैं, इसको ये मावा भर के इसमें और यहाँ ट्रे पे लगाते जाते हैं, जिसको फिर ये फ्राई करके देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल जी है। गोपाल जी, यहाँ मैं देखता हूँ ना तो लौंग लता में आपका नाम काफ़ी है इधर बनाने में। ज़रा बताइए कैसे बनती है और क्या करते हैं? मैदा को गूंद कर, अच्छा, उसको बेल कर, उसमें खोआ और चीनी मिक्स करके ठीक है, उसको भरा जाता है। भरने के बाद फिर उसको घी में फ्राई किया जाता है। घी में फ्राई करते हैं, ठीक है। घी फ्राई करने के, रिफाइंड मान लीजिए, ठीक है। उसको फ्राई करने के बाद फिर उसको उसमें लौंग वगैरह डालकर, ठीक है, फिर उसको चाशनी में डुबोया जाता है। चाशनी में डुबोया जाता है। अच्छा, जो मावा डालते हैं उसमें लौंग पीस देते हैं पहले, हाँ। है ना, उसमें लौंग जो है पीसा जाता है। और ये कुछ ऐसी इस तरह की बनती है ये देखिए, ये है लौंग लता। अच्छा,
अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है जी? ये 40 साल पुराना। 40 साल हो गए इसको, है? ठीक है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ पे गोपाल जी? क्या टाइम क्या रहते हैं, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? 2 बजे से 6 बजे तक बिकता है। अच्छा, 2 से 6 बजे तक बिकता है, ठीक है। लौंग लता, लौंग लता, समोसा। और लौंग लता का प्राइस क्या रहता है? 15 रुपए का एक पीस है जी। मिलता है यहाँ पे और भी बहुत कुछ है जी। इसको बोलते हैं लाल पेड़ा। ये किससे बनता है गोपाल जी? ये भी मावा से बनता है। और ये इनकी लौंग लता बड़ी ही फेमस है। और साथ ही ये बनाते हैं जी ये परवल की मिठाई, जो मेरे को लगता है दिल्ली में मैंने शायद चैनाराम वालों की खाई होगी, आज इनकी खाते हैं ज़रा क्या है। ये देखें जी, ये है गोपाल जी ने दिया है, ये है परवल की मिठाई। और ये है जी चमकता हुआ शानदार सा लौंग लता। खा के देखें जी दोनों का जायका है कैसा। ये देखें जी, ये मैं खाने लगा हूँ बहुत ही बेहतरीन सी लौंग लता। ओह यार, पता कैसा है ये, जैसे कई बार बालूशाही खाते हैं ना, और इसमें ना सिरप ऊज कर रहा है। मतलब पहली बाइट लेते ही क्या मिठास है। और इसके बीच में देखें, अब मैं आपको फिलिंग दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें मावा डाला हुआ है, मावा भरा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जी, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं है इसमें मावा भर रखा है। और कर सकते हैं वैसे, है ना। और ये लौंग का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा जी आपको दूसरी बाइट के बाद, लेकिन पहले ही क्रंच जाते ही मिठास ऊज आउट होती है और साथ में आता है मावा। ओए होए, गर्मा गर्म, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार। पहले बताइए, खाने में अच्छा लग रहा है? मेरे को तो बहुत पसंद आया, बहुत। मतलब पहली चक मारते ही ना, मतलब मज़ा आ गया, पता लग गया भी क्या चीज़ होने वाली है। और दूसरी इनकी गोपाल जी की बड़ी फेमस चीज़ है जी ये परवल की मिठाई। ये सब्ज़ी होती है ना, वैसे तो सब्ज़ी बनती है इसकी, और इसमें मावा डाल के बनाई जाती है इसकी मिठाई। पहले बाइट लेंगे ना, आपको लगेगा पेठा आ गया, कुछ इस तरह का टेक्सचर होता है, और बाद में आता है जी मावा। वेरी सेटिस्फाइंग और वेरी स्मूथ। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जी दोनों, लौंग लता और परवल की मिठाई। ये हैं जी अपने जय गोपाल मिष्ठान भंडार से। बेहतरीन सी मिठाइयाँ खाकर मैं अब वापस चल पड़ा और रास्ते में दर्शन हुए मणिकर्णिका घाट के। कहा जाता है यहाँ माता पार्वती जी का कर्णफूल गिरा था, इसी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। काशी के इस घाट को महाशमशान भी कहते हैं। यहाँ चिता की राख कभी नहीं बुझती। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। आसमान में राख और धुआं उड़ते देख मन बेचैन हो गया और फिर याद आया कि जिस तरफ जाने से जी कतरा रहा है, उसी जानिब को आखिरी रास्ता जा रहा है। अंत में सभी ने यहीं आना है। हर हर महादेव। ओ हो। आहा। बनारस का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी है यहाँ की भाषा और यहाँ का अल्हड़पन। हाँ भैया, लेमन टी नींबू चाय है भैया, लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, हिंदी में नींबू चाय। बनारस के लोगों की लच्छेदार बातों में आप ऐसा उलझेंगे जैसे कढ़ैया में जलेबी, और फिर शीरे में डूबकर बातों का ऐसा ताना बाना बुना जाएगा जिससे सुनने का लुत्फ कई गुना बढ़ जाएगा। अब दिन भर मस्ती में रहेंगे, आप काम धंधा अपना सब चीज बढ़िया से करेंगे। लेकिन मैं आज जहां नाश्ता करने जा रहा था,
वहाँ अक्सर लोग गालियाँ खाने आते थे। ये हम लोग की जब BHU यूनिवर्सिटी नहीं बना था उसकी पहले की हम लोग की शॉप है। हाँ, यहाँ मालवीय जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, शत्रुघ्न सिन्हा, अब इन लोग जो थे मतलब ये शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, राज गब्बर, इन लोग दादी से खूब गाली सुने हैं। हाँ, हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी आके BHU से पढ़े थे, वहाँ पे आके दादी से गाली सुने हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी गुरु रविदास गेट पे, ये मेन चौक है और आपको दिखाता हूँ एक यहाँ पे बहुत ही ना बेहतरीन सा जायका। पहले आप ज़रा माहौल चेक करें, ये डिवाइडर के पास ना पीछे पीपे लगे हुए हैं, ये देखें, और यहाँ लोग लाइन से यहाँ पे पूरियाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें पूरी, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ पर। मैं अब पहुँच गया था करीबन 120 साल पुरानी चाची की दुकान पर। ये देखें, सुबह सुबह यहाँ लोगों का ऐसा तांता लगता है कि अंदर काउंटर तक देखना दुश्वार हो जाए। एक जमाना था जब बड़े बड़े लोग इस दुकान पर चाची की गालियां प्रसाद के रूप में सुनने आते थे। उनके स्वर्गवास के बाद आज चौथी पीढ़ी इस काम को संभाल रही है। हाँ, हम लोग चौथी जनरेशन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर विकास है। विकास जी हैं, बहुत खुशी विकास जी। हाँ, दादी है मेरी, हम उनके पोते हैं। आशीर्वाद है जी। हाँ, उन्हीं की वजह से चल रहा है। सुबह के नाश्ते में यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जिन्हें इधर कचौड़ी कहते हैं, आलू और कद्दू की सब्जी के साथ परोसी जाती हैं। और ये कचौड़ियाँ होती हैं आटे और ज्वार से बनी हुई, जिनमें उड़द की दाल की पिठी भरी जाती है। ये 120 साल पुरानी दुकान है। अच्छा जी। हाँ, हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनता है। ठीक है। आलू और कोड़े का। ओके। हाँ, और यहाँ पे हम लोग का गेहूँ का आटा और ज्वार का आटा मिक्स होकर आटा सनाता है। और उड़द की दाल अलग से हींग के साथ। हींग के साथ बड़ा, हींग का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। हाँ, हींग का हम लोग हींग का यूज़ करते हैं। साथ ही बन रही होती हैं यहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ, जिन्हें यहाँ मटका जलेबी भी कहते हैं। कारीगर मटके में, जिसके नीचे छेद किया होता है, मैदे और थोड़े दही का बैटर भर के कलाई की थिरकन के साथ कढ़ाई में मैदे के सुंदर फूलों की लड़ी बनाता है। और थोड़ी देर में सुर्ख होते ही उन्हें चाशनी में डालकर परोसा जाता है। ये देखिए जी, इस तरह के पीपे लगे होते हैं जिसपे आपको खाना पड़ता है और सारे इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने भी अपनी एक छोटी सी, एक पूरी है, सब्जी है और एक जलेबी ले ली है। जायका लेके देखें इसका कैसा। यहाँ आप देखेंगे अंदर की फिलिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको तो उड़द की दाल की फिलिंग है, साथ में है इसकी आलू की सब्ज़ी बहुत बेहतरीन सी, और ये साथ में देते हैं जलेबी। मैंने थोड़ा सा ही लिया है, वैसे ये 3 पूरियाँ देते हैं साथ में एक प्लेट में। चाची कचौड़ी की एक बाइट, हींग है जी पूरी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हींग का, और पूरी ना बड़ी कड़क है। ऐसे ही खाऊं तो बहुत क्रिस्पी और दरदरापन महसूस होता है आपको दाल का। और ये है जी आलू की सब्ज़ी, बहुत बेहतरीन है। आलू ना सब्ज़ी में मैशअप हुआ हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया आपको, हींग का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बहुत ही एक अलग जायका। आप रविदास गेट के पास हैं और कचौड़ी खाने का मन है तो आप चाची की कचौड़ी एंजॉय कर सकते हैं। साथ में है जलेबी, बहुत क्रिस्पी, रस से भरी, एक मज़ेदार जायका। रेगुलर है जी आप यहाँ पे हैं? जी जी। अच्छा, कैसी लगती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया कचौड़ी मिलती है यहाँ पे, आप खा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। साथ में कुछ और बताओ, फेमस दुकान वगैरह? फेमस अगर आपको खानी है, लस्सी खानी है, मलइयो खानी है, तो जस्ट बगल में आप देख सकते हैं पहलवान लस्सी वाले हैं। जस्ट आप उधर देख सकते हैं, एनी पेड़ के पास। हाँ, तो पहलवान लस्सी। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, लस्सी आप पी लीजिए, बहुत टेस्टी है, बनारस का सबसे फेमस दुकान है ये। और चाची की पूरी जो है, एक प्लेट में 3 पूरियाँ होती हैं और साथ में सब्जी और एक आधा जलेबी अगर आप ले तो 70 रुपये की पड़ती है। अच्छा विकास जी, टाइमिंग क्या रहते हैं शॉप के? सुबह हम लोग 3:30 बजे आ जाते हैं, आपको 5 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। 10:30 से 11 बजे तक। अच्छा, वो अपना पूरियाँ वगैरह? हाँ, फिर 12 बजे के बाद समोसा, लंगलोता, मिर्ची, जामुन, ये सब मिलेगा शाम को 8 बजे तक। 8 बजे तक। ठीक।
और चलते चलते मैंने सोचा विकास जी को बताता चलूं कि मैं दिल्ली से हूं। मतलब उनका ये गाली का आशीर्वाद था। हाँ, यहाँ बहुत ही मतलब कि जितने बड़े सेलिब्रिटीज आए सब यहाँ पे गाली सुनी है। आपका दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी गाली सुन हाँ, सब लोग गाली सुना है। तो अभी रिसेंटली 2012 में डेट हुई। हाँ, 2012। बहुत शुक्रिया जी है। और चाची की कचौड़ियाँ खाने के बाद मैं चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर। ये सामने है जी गुरु रविदास गेट और इसके सामने ना दो जायके आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो मैंने चाची का आपको दिखा दिया है, दूसरा है ये पहलवान की लस्सी। मतलब अगर आप लस्सी का नाम लेंगे ना तो इनका नाम जो है कई टॉप नामों में शुमार होता है। पहलवान वालों के भी आपको पूरियां और जलेबी बनती नजर आ जाएंगी, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी मोटी परत वाली मलाई और रबड़ी लस्सी के लिए। और साथ ही यहाँ का मलाइयो भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और चाची की ही तरह ये दुकान भी कलाकारों और सियासतदानों की मनपसंद जगह रही है। ये देखें जी, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखें फौरी तौर पर रामदेव जी की तस्वीर है यहाँ पे, और अखिलेश जी, काफ़ी लोग आपको नज़र आ जाएंगे, राजेश खन्ना जी। और यहाँ पड़े कुल्हड़ों से आपको इधर लस्सी की खपत का अंदाज़ा हो जाएगा। अरे सर 2 लस्सी नहीं लेगा आप। और इस दुकान का संचालन करते हैं एक पहलवान कद काठी के मालिक, खुद पहलवान। अच्छे हैं सर, अपना बताएं। महादेव बाबा महादेव। बताएं सर, लस्सी में इतनी वैरायटी है, आपका नाम है जी सर। बताएं बढ़िया सी बातें। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। आपकी कदकाठी भी ना पहलवानों जैसी है वैसे। जो भी है सब ईश्वर की कृपा है, सभी ने उसी को बनाया है। कितनी तरह की होती है लस्सियाँ? लस्सी नॉर्मली लोग मीठा नमकीन ज़्यादा पीते हैं। मीठा और नमक और नमकीन। अब आप अपनी इच्छा बताएं। आप जो बोलोगे वो आज। ओहो, हमारे कहने मत जाइए, अपना भी तो मूड बताइए। हम जो पी लीजिए, एकदम पीजिए। टाइमिंग्स क्या रहते हैं दुकान के? सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक। 11 बजे रात तक। ये रहा आपका लस्सी, हमने आपके लिए बनाया है, आप इसका सेवन करिए। चम्मच आप यहाँ से ले लीजिए। रबड़ी है इसके ऊपर? रबड़ी मलाई, केसर जल, पिस्ता। ये देखें जी, ये है पहलवान वाले लस्सी देते हैं। और इनका जो है ना ये चम्मच भी जो इन्होंने लकड़ी का दिया है, ब्रांडेड है, आई लव पहलवान लस्सी उस पर लिखा हुआ है। और बड़ी ही ज़ोरदार सी चीज़ लग रही है जी। ये आप देखें, रबड़ी ऊपर डाली है और थिक सा दही और मलाई की मोटी परत, केसर और पिस्ता वगैरह लगा हुआ है। खा के देखें जी ज़रा जायका है कैसा इसका। ये ओके जी, कुल्हड़ में ये सर्व करते हैं और मैंने उठाई है बड़ी मोटी सी मलाई की परत ऊपर, और साथ में है ऊपर रबड़ी डली हुई है। ओए होए होए, इसमें मज़ा पता किस बात का है? दही की खटास और रबड़ी की मिठास जब आपके मुंह में घुलती है ना, और मोटी मलाई की परत की चिकनाई, हाँ हाँ हाँ। पहलवान लस्सी का जलवा है जी। आप देख लें पीछे रश, लोग आते रहते हैं, पहलवान जी बनाते रहते हैं। और एक बहुत ही मज़ेदार जायका गुरु रविदास गेट पे आप है ना, चाची की खाइए कचौड़ियाँ और पहलवान की पीजिए लस्सी। बनारस ना खाने पीने की चीज़ों के अलावा माहौल बनाता है, जिससे इनका जायका और भी दुगना तिगना हो जाता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस शहर में हूँ। हर हर महादेव। बेहतरीन सी लस्सी पीकर मैं चल पड़ा एक ऐसे जायके की तरफ जो पूरी तरह से वेज है, लेकिन दिखने में गिलौटी कबाब की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम है वेज कबाब। और मैं इस वक्त था लंका इलाके में भोला कबाब पराठे पर। देखें जी, नाम तो है यहाँ पे कबाब पराठा, लेकिन ये हैं पूरे वेजिटेरियन। मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये कबाब बोलते हैं इसको। किस चीज़ के बनते हैं ये? मिक्स दाल सोयाबीन। ओके, ये देखें जी, ये कबाब हैं और
मिक्स दाल और सोयाबीन से मिला के बनाए जाते हैं ये। और इन कबाब के साथ मिलते हैं ये रुमाली रोटी जैसे दिखने वाले पतले पतले पराठे। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप बताइए जरा ना, कबाब पराठा नाम ही जो है ना वो कहते हैं कि चलो मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन है वेजिटेरियन है। जी जी वेज है, पूरा वेज है। क्या बनाते हैं, कैसे, जरा दिखाएं यार। ये कबाब है, मिक्स दाल और सोयाबीन और गरम मसाला डाल के बनता है, मिक्स करके। जी जी हाँ ठीक है, ये कबाब हो जी जी। और ये पराठा है, ठीक है, ये मैदे का है? जी मिक्स होता है भी। ओके, आटा मैदा मिक्स। जी 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 मिक्स होता है। ये पराठा चलता है और साथ में क्या देते हैं? और ग्रेवी है, ये ग्रेवी है। ये किस चीज़ की है? ये ग्रेवी सब प्याज लहसुन और आदि डाल के सब बनता है। ये हरी चटनी है। हाँ ये हो गई ग्रेवी। ग्रेवी और वेज बिरयानी है और वेज कबाब रोल है। वेज कबाब रोल है। जी जी। साथ में प्याज वगैरह देते हैं जी। और इसकी टाइमिंग्स बताइए। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। रात 11 बजे तक। जी। कॉस्ट क्या पड़ती है जनरल इसकी? ये 25 रुपए का प्लेट है। 25 रुपये का। 25, 50 और 35 का हाफ बिरयानी, 70 का फुल बिरयानी। 70 का जी। सब वेज है, टोटल वेज है। और इस भोला शुद्ध शाकाहारी वेज कबाब पराठे की लोकेशन की मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे सीधा ये V2 मॉल है। ये रहा V2 मॉल के ठीक ऑपोजिट अक्रॉस द रोड आपको ये काट नज़र आ जाएगी, जहाँ पे ये काम चलता रहता है और सीटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे बैठ के खाने का। इधर बैठ सकते हैं आप आराम से। कबाब पराठे के अलावा यहाँ बिरयानी भी मिलती है और यहाँ काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और ये जगह स्टूडेंट्स में अच्छी खासी लोकप्रिय है। ये प्लेट है जी, जिसमें इन्होंने ये देते हैं एक पराठा भी ना रुमाली रोटी की तरह है, बहुत ही पतला सा और वेरी लाइट वेट। साथ में चटनियाँ दी हैं, ये है ग्रेवी, ये है चटनी, प्याज और ये हैं जी कबाब। ये देखें सॉफ्ट बड़े हैं ये देखें। और अगर कोई बताए ना ये तो बंदा कंफ्यूज कर जाए कि ये दूसरे कहीं नॉन वेज ही तो नहीं है। खा के देखें जी ज़रा इसका जायका है कैसा। ओके जी, पहले मैं ये कबाब का एक पीस लेके देखता हूँ, ये है कैसा, एक छोटा सा टुकड़ा। सोयाबीन का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और दाल का दरदरापन बहुत बढ़िया है। इन्होंने बाइंड अच्छा किया हुआ है इसको। और साथ में है जी ये इनकी ग्रेवी देते हैं लाल कलर की, और ये है लहसुन और प्याज की ग्रेवी, चटनी जिसको बोल लें। एक बड़ी बाइट बना के देखते हैं जी पराठे के साथ। ये जी मैंने बना ली है और इसमें एक छोटा सा कबाब का टुकड़ा है और चटनियाँ लगी हुई हैं इसमें। पराठा ना बड़ा फ्लेक्सिबल सा है, रुमाली रोटी की तरह। इसको रोल बना के भी खाया जा सकता है और अपने आप में एक अनोखा सा जायका। मन कर रहा हो आपका नॉनवेज खाने का, लेकिन वेज की आड़ में अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें तो बेहतर है। एक अच्छा सा जायका। आप लंका में हैं V2 मॉल के आसपास, तो यहाँ ये एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सर, वंस अगेन है, शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ बनारस के दो मकामी जायकों से, एक बनारसी ठंडई और दूसरा बनारसी पान। और इसके लिए मैं चल पड़ा था गदौलिया चौक में नंदी सर्कल की तरफ, जहाँ बनारसी ठंडई में बादल ठंडई की तूती बोलती है। ठंडई की यहाँ काफ़ी वैरायटी है, लेकिन मुझे यहाँ पीनी थी खालिस बनारसी ठंडई। क्या हाल है जी? सब बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपकी मैंने देखी गूगल पे सबसे पहला नाम ही इसी का आ रहा था, बादल ठंडाई। बताइए जी किस किस ये वाराणसी ठंडाई बनाते हैं और क्या क्या इसकी हिस्ट्री है? ये बादल ठंडाई वाराणसी फेमस, यहाँ ठंडाई मिलता है। ठंडाई का महत्व इस तरह है, बाबा विश्वनाथ का लोग दर्शन करने आते हैं तो जरूर ठंडाई पीते हैं। ये बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है, आप एक ट्राई कीजिए पहले। ये कौन
लस्सी है, बताते जाइए। ये बनारसी ठंडाई है, बनारसी ठंडाई बना रहे हैं। जिसमें काली मिर्च, सौंफ, इलायची, तरबूज का बिया, बहुत सारा आइटम मिक्स होता है। ये हमने 25 ml डाला है। 25 ml। हाँ। और इसमें अब क्या डालेंगे? ये टुकड़ा काजू। अच्छा, काजू जो है वो कतरा हुआ है। ये क्या है? ये हमारे यहाँ के स्पेशल मसाले हैं। मसाले? हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार। अच्छा, पौष्टिक आहार। हाँ, दूध, मखाना, काजू, बादाम, केसर सब इसमें रहता है। ये क्या है? ये केसर है। केसर? हाँ। ओके। ये आ गया मलाई, बनारस का लचीली मलाई। बनारस का मलाई है ये। मलाई है। शुद्ध मलाई। शुद्ध मलाई। ये दूध आ गया। ये आखिरी में दूध। और बाबा का प्रसाद लेना हो तो बाबा का प्रसाद भी मिल सकता है यहाँ। बाबा का ये नहीं। हाँ। अभी नहीं। बनाने के बाद हमने हल्का सा इसमें ऐड किया ये क्या है? बादाम, हवाई बादाम। ये आप बताइए कैसा टेस्ट है? ठंडाई। हर हर महादेव। मैंने अभी ग्लास पकड़ा ही था कि एक भाई साहब भोले बाबा का प्रसाद लेने आ गए। यहाँ भांग को यही नाम दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं पी, तो मैंने पूछा कि पीने के बाद लगता कैसा है। आप दिन भर मस्ती में रहेंगे, आप काम धंधा अपना सब चीज बढ़िया से करेंगे। ये बाबा का आशीर्वाद है। ये मस्त हो जाता है आदमी, मस्त मौला एकदम बन के ना हर काम कर लेता है। और धूप लगने की कोई शंका नहीं है इसमें। नंदी चौक पे बादल वालों की मशहूर ठंडाई, मैंने ये स्पेशल बनारसी ठंडाई मंगवाई है। ये ठंडी ठंडी, बड़ी रिफ्रेशिंग। और जैसा कि इन्होंने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं जी ये, और मसाले वगैरह से भरपूर, और मलाई ऊपर तैर रही है। कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है इसकी। और लोकेशन में समझा दूं, ये नंदी चौक है। नंदी चौक आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नंदी चौक के पास में ही ना ये है ठंडाई वाले। ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। नमस्कार नमस्कार। ओके आकाश जी, बनारस का कोई भी टूर ना बनारसी पान के बिना अधूरा है। पान तो काफ़ी जगह खाए, लेकिन बनारस का पान कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। और इसका जायका यहाँ पे मैं लेने आया हूँ जी। ये है केशव तांबुल भंडार, जहाँ पे कहते हैं मोदी जी भी खा के गए हैं, और बड़ा नाम है इनका। मैं लोकेशन की अगर बात करूँ ना, तो ये रविदास गेट है। रविदास गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो दाहिने तरफ आपको ये दुकान नज़र आएगी, ये वाली केशव तांबुल भंडार। आइए जी ज़रा टिपिकल बनारसी पान का जायका लेके देखते हैं। ये है बनारस में लंका इलाके की बेहद लोकप्रिय पान की दुकान, केशव तांबुल भंडार। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको दो बुजुर्गवार अपने झुके हुए कंधों और सालों के तजुर्बे से पान के बीड़े बनाते नजर आ जाएंगे। और मैंने भी एक बनारसी पान की फरमाइश कर दी। का पत्ता है, ये कत्था लगाए, अब चूना कत्था लगाए, अब चूना लगाए। वो भी चूना देना मोहब्बत करना चाहेंगे। ये सुपारी है, सुपारी हो गई। ये पान रसना है, ये शंकर शंभू है। क्या है जी? शंकर शंभू। पान मसाला जिसका नाम है शंकर शंभू। अच्छा अच्छा, पान की बारी में भोलेनाथ की तरह आनंद आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मीठी सुपारी डाले, मीठी सुपारी ये गुलकंद डालने जा रहे हैं। ठीक है। गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है गुलकंद, ऐसे खाने के बाद मिजाज एकदम गुलाब की तरह आ जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ, और जब हम जल बुरा करेंगे तो पेट के अंदर गुलाब जल हो जाएगा। अब नवरत्न चटनी डाल रहे हैं। ये नवरत्न चटनी है जी, अपना बना हुआ है। कहाँ लेके जाएंगे?
अब ये पान कंप्लीट हो गया, अब आपको बीड़ा बना के दे रहे हैं। कुछ बोले नहीं मनोबिया। किस में बोलते हैं जी? मेंथॉल है। मेंथोल, अच्छा अच्छा, ठंडक ठंडक है। ये आ गया टिपिकल बनारसी। वो सब क्या बेकार। कह रहे हैं सर? बिल्कुल ओरिजिनल पान है, बिल्कुल ठीक है। जो लोग चॉकलेट तो गरी सौंफ चिरौजी तमाम चीज़ डाल के देते हैं, वो सब पान। वो नहीं है ना, नुकसान करती है। सिंपल जो हाँ, सादगी में सुंदरता वाला है वो ये पान है। जो भी सामान अपने पान में हम लोग प्रयुक्त किया जाता है वो टोटल आयुर्वेदिक पद्धति से, आयुर्वेदिक व्यवस्था के तहत उसको जो बनाया जाता है। और बाहर का कोई भी सामान हम लोग जो नहीं लेते हैं, जो भी सामान है स्वयं बनाया जाता है। अब किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि अपने कस्टमर को हमेशा स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए कि अपने जो है चीज़ों को जो प्रयोग किया जाता है। यही वजह है शुद्धता और स्वच्छता, दो ही हमारी पहचान है। मेरा नाम राजेंद्र चौरसिया। जी सर। मोदी जी तो 21 में आए थे हमारे यहाँ। और 21 में मैं उनको पान भी खिलाया था। ऐसे तो 14 वाले चुनाव में मैं उनके प्रस्तावक में था। और फिर यह जो है मोदी जी से संवाद के लिए उन्होंने बुलाया था, तो BHU हेलीपैड पर हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। उसी समय का ये फिगर है। अचानक आ गए थे सर खाने हैं? हाँ, अचानक आ गए? नहीं, पहले से था व्यवस्था। हाँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या रहते हैं शॉप के? सुबह 7 से 11 रात जी। ये है जी टिपिकल एक बनारसी पान। ये जो आप हल्का सा देख रहे हैं, इसमें मेंथोल लगाया है ताकि और ठंडी वाली फीलिंग आ जाए। दिल्ली और इसमें मैं कंपेयर करूंगा ना कि दिल्ली में आजकल ऐसा बनता हुआ पान ना काफ़ी कम नज़र आता है। आप देखेंगे फ्रीज करके रखे होते हैं, आए और दे दिए बीड़ा उठा के। पान होता है असली ये। खा के देखें जी ज़रा बीड़ा। बहुत फर्क है। जो अंदर है ना, मेरी अभी ना बात हुई इनसे, मैंने इनको बोला कि फ़र्क क्या होता है, दिल्ली में ऐसा टेस्ट ही नहीं आता। इन्होंने बोला जो कत्था बनाने का तरीका होता है ना, वो जो है ना मेन, चूना किस क्वांटिटी में डालते हैं और गुलकंद वगैरह बनाने का तरीका, जो आपका मुंह जो है जायके से भर जाता है। बड़ा सिंपल सा पान है, सादगी में सुंदरता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मज़ा आ गया जी बनारसी पान खा के। आला। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद हैं, बहुत मज़ा आया पान खा के। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा बनारस के आज का जायके का सफर काफी मजेदार रहा। वाराणसी की आखिरी कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। पूरा कूलर खाली किया मैंने। क्या चीज है यार। वाराणसी फूड सीरीज के चौथे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप देखेंगे बनारस की सबसे गाढ़ी कही जाने वाली लस्सी, तालिबानी हींग के साथ बने मंगरू के समोसे, यहाँ की बड़ी खास फ्राइड इडली जो मैंने भी आज तक कभी नहीं खाई, और अंत में एक ऐसी जगह जिसका जायका आज सभी पर भारी पड़ने वाला था। बनारस टूर के दौरान मेरा स्टे 80 घाट के पास ही रहा। सुबह सुबह पप्पू की अड़ी पर बढ़िया सी हाजमोला वाली चाय पी
और दिन की शुरुआत मैंने करी 80 के एक ऐसे जायके से जो मेरे लिए भी पहली बार का तजुर्बा था। अच्छा जी, साउथ इंडियन फूड में आपने देखे नॉर्मल इडलियां और वड़े तो खूब खाए होंगे, लेकिन क्या कभी फ्राइड इडली खाई है? ये मैं भी पहली बार खाने जा रहा हूँ। आप दुकान देख रहे हैं पीछे ये वाली, ये है केदारनाथ साउथ इंडियन फूड कैटरर्स और 80 चौक के पास इनका सेटअप है। पीछे आप थोड़ा बहुत रश देख रहे हैं, सुबह का टाइम है, भीड़ बढ़ती जाएगी, पूरा परिवार इनके साथ काम करता है। आइए जी ज़रा जायज़े लेते हैं फ्राइड इडली के। ये हैं 80 चौराहा के पास केदारनाथ साउथ इंडियन फूड वाले, जिसकी बागडोर सहदेव जी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर संभालते हैं। यहाँ पे आइटम्स देखें आप ज़रा, यहाँ पे जो है वो सादी इडली है और वड़े भी मिलते हैं यहाँ पे जो फ्राई हो रहे हैं इस वक्त। और ये है जी आपकी फ्राइड इडली, ये खा के देखें ज़रा। साथ में है नारियल की चटनी है ये वाली, साथ में देते हैं जी ये बहुत बेहतरीन सा सांभर है। और इनकी फ्राइड इडलियों की दीवानगी यहाँ लोगों के सर चढ़कर बोलती है। सुबह करीबन 7 बजे खुलते ही यहाँ लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है और फिर ये सिलसिला दोपहर 4 बजे तक यूं ही बदस्तूर चलता रहता है। लगभग मैं पिछले 1 साल से लगा यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। अब वीकली तो 1 टाइम मेरा हो जाता है, जो कि ऑफिस वजह से टाइम नहीं मिलता, बट 1 टाइम आता है। और फ्राइड इडली यहाँ का थोड़ा सा मुझे इसके जो क्रंचीपन लगता है ना, और टेस्ट जो आता है इसकी सांभर, हल्का सांभर और चटनी के साथ, वो कहीं नहीं मिलता है। और मैं लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ केवल इसको खाने। वो समथिंग स्पेशल है और जुड़ाव हो गया, तो हमेशा का हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। पहले इडलियां तैयार करके उन्हें घुले हुए बेसन के बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। फिर उन्हें रिफाइंड में थोड़ी देर तलते हैं और ऊपरी सतह सुर्ख होने पर उन्हें निकालकर परोसा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदैव है। सहदेव जी? हाँ। सहदेव जी, मैंने मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पहली बार ना फ्राइड इडली का नाम सुना है। अच्छा। है? ये कैसे आपके आया दिमाग में बनाने का? बनाने का दिमाग है, हम अपना छोटा छोटा हलवाई का काम भी करते हैं। अच्छा। तो उसमें मेरा थोड़ा सा अनुभव हो गया, ठीक है, तो हम इसीलिए अपना चालू कर दिए। अपना चालू कर दिया फ्राइड इडली का। है, चलो बहुत बढ़िया किया। मेरा यहाँ अगर सादा बिकता है 100, फ्राई बिकता है 200। और फ्राइड ज़्यादा बिकता है? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्राइस बता दीजिए फ्राइड इडली का कितना रहता है? फ्राइड इडली प्राइस है आपका 30 रुपया प्लेट। 30 रुपया प्लेट, जिसमें हाँ, 2 इडली है। 2 इडली रहता है। ठीक है। एक 15 का है। हाँ। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं इसके? 4 बजे तक। सुबह 6, साढ़े 6 से 4 बजे। 4 बजे तक है। शुक्रिया बहुत। आपका सारा परिवार काम करता है यहाँ? हाँ, मेरा सारा परिवार है। थोड़ा देरी में मेरा बेटा भी आ जाएगा। और यहाँ केदारनाथ साउथ इंडियन फूड वालों की लोकेशन की मैं बात करूँ तो 80 चौराहे के पास ये फैब इंडिया है और उसके ठीक ऑपोजिट जो है आपको ये फ्राइड इडली वाले मिल जाएंगे। मैं भी ज़रा खा के देखूँ जी। एक फ्राइड इडली मैंने बोला है और साथ में है चटनी के साथ। डालिए जी, ये है बेहतरीन सी चटनी, बस 1 स्पून दे दीजिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। इडली जो अक्सर चम्मच मारते ही थोड़ा सा टूट जाया करती है, इसमें आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि ये हो चुकी है फ्राई और इसके बाद ये टूटेगी। ज़रा जायका लेके देखेंगे इसका है कैसा। लॉट ऑफ क्रंच। ये इडली वो इडली नहीं रही अब। आपका पहली बाइट लेते बेसन का बहुत बढ़िया क्रंच आता है और उसके बाद महसूस होती है आपको इडली की सॉफ्टनेस। पहले तो ऐसा लगेगा जैसे आप ब्रेड रोल नहीं खाते हम, वैसा ही टेक्सचर आता है कुछ ऐसा और मज़ेदार सा जायका है, थोड़ा सा हटके। और अगर इडली में खेलना चाहते हैं आप बड़ों के साथ और इडलियों के साथ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया और एक उम्दा जायका। पुल का नाम क्या है? मैं अब चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर जो थी रामनगर में। यहीं पर रामनगर फोर्ट भी है जहां पहुंचने के लिए इस खूबसूरत पुल से गुजरना पड़ता है। और मेरी अगली मंजिल है जी शिव प्रसाद लस्सी भंडार। इनकी लस्सी के यहाँ कसीदे कढ़े जाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि शिव प्रसाद की लस्सी पी नहीं खाई जाती है। कुल्हड़ों में ये सर्व करते हैं, ताज़ा दही, उसके ऊपर मोटी मलाई की परत
और फिर आती है रेशेदार रबड़ी। यहाँ ना ये बड़ा प्रचलन है, एक तो मशीनें नहीं है यहाँ पे, और ये सारे काम मधानी से होते हैं। मधानी दिखाना ज़रा निकाल के, ये देखें। अंदर बैठने का भी अरेंजमेंट है यहाँ पर ग्लास की एक कुल्हड़ की कीमत है जी 50 रुपये। और अगर शिव प्रसाद वालों की मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये शास्त्री चौक है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है, और उसके ठीक यहाँ पे ना पास में ही है ये शिव प्रसाद लस्सी भंडार। तो बस मैंने भी जल्दी ही बिना देर किए अपने लिए एक बढ़िया सा कुल्हड़ मंगवा लिया। ये है जी शिव प्रसाद वालों की लस्सी, और इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये खाई जाती है, यहाँ पी नहीं जाती। बड़ी थिक है और आपको क्रीम नज़र आ रही होगी, रबड़ी की पूरी कोटिंग हुई हुई है उसके ऊपर। उसके नीचे है मलाई और उसके नीचे है फिर है दही। खा के देखें जी ज़रा इसका जायका है कैसा। रबड़ी की कोटिंग इस पर इतनी ज़बरदस्त है कि आपको थोड़ा सा दही नज़र आ रहा होगा, ऊपर रबड़ी रबड़ी है। मैंने ना यहाँ लस्सी पहलवान की भी पी है, लेकिन ये जो लस्सी है ना ये वाकई में बड़ी थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी हैवी है। मलाई आ रही है जी सारी, फ्रेश दही है, और रबड़ी के साथ इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। और मीठे और खट्टे का जो है ना कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, एक बड़ा ही ना मस्त जायका। हर हर महादेव। पहले लस्सी बनता है, फिर उसके बाद दही का मलाई रहता है, फिर रबड़ी रहता है। यहाँ का तीसरी पीढ़ी है। यहाँ का तीसरी पीढ़ी है जी। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग 10 से 9। 10 से 9 रहता है। और प्राइस रहता है 50 रुपये। और एक ही तरह की लस्सी? एक ही तरह का लस्सी। बहुत शुक्रिया। अक्सर कुल्हड़ों में चाय या लस्सी पीते वक्त थोड़ी मिट्टी आने की शिकायत गाहे बगाहे मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मिट्टी निकलती होगी ना इसमें? हाँ। अच्छा, धो के रखते हैं। बस शिव प्रसाद की लस्सी बहुत ही मज़ेदार, मलाई युक्त, पूरा कुल्हड़ खाली किया मैंने। बहुत मज़ेदार। थम्स अप फ्रॉम माय साइड, वेरी हैवी। मेरे पास अभी थोड़ा समय था तो मैं वापस चल पड़ा 80 चौराहे की तरफ, जहां पास ही 80 घाट पर मनाया जाता है सुबह ए बनारस। ये है सुबह 80 घाट का नज़ारा। मेरे ख्याल से सुबह 7 बज रहे हैं अभी, और हलचल घाटों पर जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सुबह बनारस मनाया जाता है। इधर ये देखें आप, यहाँ पे नित्य कार्यक्रम होते रहते हैं, यहाँ पे मंच सजते हैं। इस वक्त या तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, हो चुका है, और यहीं एक मैं आपको दिखाने चलता हूँ। गंगा नवदुर्गा मंदिर है पास में, और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं इधर। सुबह बनारस की सुबह। ये देखें आप। ढोल मंजीरों और छैने का संगीत जो समा बांधता है, उसमें सारे भक्त भक्ति में लीन हो जाते हैं। और ये 80 घाट की वो जगह है जहां शाम को गंगा आरती होती है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ये सुबह सुबह 80 घाट का नज़ारा है, जहां आप देखते हैं लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हसल बसल चालू है यहाँ पे। रोज की दिनचर्या, चाय वाले हैं इधर। और मधुर सी बांसुरी का संगीत सुनकर मैं आ गया गदौलिया चौक की तरफ, जहां मेरी अगली मंजिल थी एक ऐसी जगह जिसके जायकों का लुत्फ लेने के लिए लोगों की भीड़ आधी सड़क तक आ जाती है। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मेले में आ गए। रश चेक करें जी, यहाँ माहौल दिखाते हैं अभी आपको अंदर दीना वालों का। ये जो है ना ब्रदर हैं काशी वालों के, तो वहाँ अगर उनकी टमाटर चाट बड़ी फेमस है, यहाँ पे पालक चाट का जल रहा है। आइए जी यहाँ पालक चाट खा के देखें। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो दाईं तरफ बड़े से तवे पर आपको समोसे और टिक्कियाँ बनती नजर आ जाएंगी, और इसके दूसरे काउंटर पर मिलते हैं गोलगप्पे और भल्ले पापड़ी।
अंदर भी सारे टेबल खचाखच भरे हुए थे और आप यहाँ के माहौल का जरा लुत्फ लें। मुझे लग रहा है यहाँ भी वेटिंग होगी। लेट्स सी, फटाफट लेके निकलते हैं जरा। मिलती तो यहाँ हर एक तरह की चाट है, लेकिन मुझे यहाँ खानी थी इनकी बड़ी ही खास पालक चाट। पालक चाट है। दही डाला है अभी। दही डाले हैं, नमक डाले हैं, जीरा डाले हैं। ठीक है। ये मीठी चटनी डालना है। ये खट्टी चटनी डालनी है। ये मूली है। ये धनिया है। शुक्रिया। ये आ गई है जी पालक की चाट। इसमें उन्होंने बड़ी सारी चटनियाँ, मूली, धनिया और पालक है। ये है जी दीना वालों की पालक की चाट। पालक की चाट का ना एक असूल है कि पालक का पत्ता ना बनते वक्त टूटना नहीं चाहिए। वेरी क्रिस्पी। क्या चटनी है यार। इसको आपको थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर चटनियों में रहेगा तो सौगी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एज ऑफ नाउ बहुत क्रिस्पी है और चटनियाँ एक दर्जे की हैं जी, मीठी और खट्टी दोनों। मूली डाली हुई है ऊपर और एक बेहतरीन जायका। मज़ा आ गया। काची वाले टमाटर में तो दीना वाले हैं पालक में। गदौलिया चौक बनारस के सबसे व्यस्त और गहमा गहमी वाली जगहों में से एक है। बनारस माहौल बनाता है। यहीं पास में खिचड़ी बाबा का मंदिर है, जहां पर रोज सैकड़ों लोगों को खिचड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती है। मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो खिचड़ी का भोग लगने ही वाला था। वाराणसी की असली चहल पहल देखने के लिए ना आपको इस इलाके में आना पड़ेगा। ये पीछे नंदी चौक है और ये रास्ता जा रहा है दशाश्वमेध घाट की तरफ। और यहाँ पे इतनी हसल बसल और चहल पहल रहती है, बिल्कुल रौनक वाला इलाका है, बड़ा मज़ेदार सा। पीछे मेरे आप देख रहे हैं खिचड़ी बाबा का मंदिर है और यहाँ लोग जो है इनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार जी, और दिल खुश कर दिया यहाँ पे। दिन अब ढलने को था और मैं चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी मंगरू के समोसे। मंगरू समोसे। पूरे 80 में समोसों में मंगरू के नाम का डंका बजता है। यहाँ दूर दूर से लोग इनके समोसे खाने आते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई आम से समोसे हैं, तो जनाब ये हैं हींग वाले समोसे। और हींग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, तालिबान की हींग, जो पूरी दुनिया में सबसे उम्दा मानी जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है। आपका नाम बताइए पहले। मंगरू यादव। मंगरू जी हैं। मंगरू जी, आपके समोसों की दीवानगी मैंने देखी है, कितना रश रहता है, क्या है, क्या बताएं इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। कब शुरू हुआ ये और कैसे हुआ? इसको हमने चालू किया 1984 में। अच्छा, ठीक है। इसमें कुल सामान देसी डालते हैं, कोई ये नहीं है बुका मसाला वसाला कुछ नहीं। एक घर की बनी रहती है मसाला, हरा मिर्चा, धनिया आदि, ये सब इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा, मेरे को एक बताओ, जो हींग डालते हैं आप, वो मैंने सुना है कहीं तालिबान से आती है। हाँ, इसको हम दिल्ली से मंगाते हैं, सदर बाज़ार से। अच्छा। तो वहाँ से पार्सल में हम हफ्ते में मंगाते हैं। पार्सल में है? हाँ। तो अभी भी वहीं से आती है? अब कहने वाला दुकानदार तो यही कहता है कि तालिबान का है, मिलने को तो यूपी में भी मिल जाता है, बाकी वहाँ से मंगाते हैं। तो मतलब उसकी और इसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? 2 बजे से लेके रात को 8 बजे। बहुत शुक्रिया। ये है जी बड़ा ही फेमस मंगरू का समोसा, जो हींग वाला ये देते हैं। ओके जी, मंगरू का समोसा पहली बाइट लेके देखें।
बड़ी स्ट्रॉन्ग हींग की फ्रेगरेंस। मैंने ना कुछ ही देर पहले खाई थी नीलू की कचौड़ी, उसमें भी हींग थी। समोसे हालांकि मैंने नहीं सुने थे हींग के, कचौड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, ये बनाते हैं जी हींग का। और हींग ना ऐसी वैसी नहीं है, ये कहते हैं हींग है ये तालिबानी, बड़ा अलग सा है जी। समोसे नॉर्मली इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले होते नहीं हैं, मसाले बोलते हैं, और यहाँ बोल रही है इनकी हींग। बढ़िया जायका। अगर आप 80 घाट की तरफ हैं और आपका मन है समोसे खाने का, तो आप यहाँ हींग के समोसे ट्राई कर सकते हैं, मंगरू के समोसे। मैं अब चल पड़ा था अपनी आज की और बनारस के सफ़र की आखिरी मंजिल की ओर, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा सबसे बेहतरीन तजुर्बा होने वाला था। रात में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है जी। और ये जगह है ठेठ बनारसी बाटी चोखा रेस्टोरेंट। 80 घाट पर बने इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को इन पारंपरिक मगधी जायके बनाने में महारत हासिल है। एंट्री है जी इसकी, आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे मेनू लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें बननी हैं। बाटी चोखा ऑब्वियसली सबसे टॉप पर रहता है, कड़ी चावल, खिचड़ी और सत्तू, पराठा वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और ये एंट्रेंस है इसकी, आगे चले ज़रा। लंबे से गलियारे में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाईं तरफ लाइव काउंटर है, जहां उपलों की आंच पर बाटी पकाई जाती है। अभी 2 मिनट है ना इसको डालने में, मैं 1 मिनट ज़रा अंदर कर रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया था, सोचा आपको बाटी की बेकिंग दिखा सकूं, लेकिन पहले इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट के दीदार कर लें। देखें आप, बहुत ही एक प्यारा रेस्टोरेंट है ये। और ये जो लाल ग्रिल के पास टेबल्स लगे हैं, लोकेशन, ये है इसकी प्रीमियम लोकेशन, क्योंकि ये बिल्कुल गंगा किनारे 80 घाट पर हैं और यहाँ से आप गंगा आरती भी देख सकते हैं। इवन ना आरती भी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। अब बाटी यहाँ तैयार थी और अब उनको उपलों में आग लगाकर पकाने की तैयारी की जा रही थी। और बताया जाता है, देखें उपलों पर ही ना इसका स्वाद निखर कर आता है। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम सिकंदर सिंह पड़ेगा। सिकंदर सिंह, हाँ, वेरी गुड। बाटी उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक जायका है और बिहार में इसे लिट्टी कहा जाता है। मेनली आप बाटी चोखा अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मेन बिहार से आया हुआ डिश है, ठीक है। बिहार में सबसे फेवरेट और उसको सबसे ओल्ड उन लोगों का खाना माना जाता है, और वहाँ से प्रचलित होकर यूपी में आया, यूपी के बाद पूरे देश में फैला। तो बिहार का अलग होता है और यूपी का अलग होता है। बिहार में लिट्टी होता है सादा वाला, जो एकदम अंदर प्लेन होता है, और यूपी का होता है जिसमें सत्तू, पनीर और एकदम प्लेन होता है। 3 टाइप का होता है। उपले जब पूरी तरह आग पकड़ लेते हैं तो उनको बड़े से बेलचे से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है और उसके बाद उनको पूरा समतल कर देते हैं। इस वक्त तक आग बंद हो चुकी होती है और उपले सुलग रहे होते हैं और फिर उनमें बाटी डाली जाती है। कितनी देर रखते हैं जी इसको? कितनी देर में हो जाता है ये? 10-15 मिनट में है। और मैं देख रहा था सिकंदर जी का हाथ रुक ही नहीं रहा था। वो एक एक बाटी को अपनी पैनी नज़रों से ऊपर नीचे किए जा रहे थे ताकि ज़्यादा सेक लगने के कारण वो ज़्यादा काली ना पड़ जाए। जी इस रेस्टोरेंट की ना एक और बड़ी खास यूएसपी है, आपको यहाँ पे लाइव म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। मिस्टर रितेश हैं ये, है नहीं, और ये हमें एंटरटेन भी करेंगे आज, है ना। चलो बहुत बढ़िया। फिर आती है जी बारी बेलचे की। बड़े बेलचे से इसको ऊपर नीचे करते हैं। ये देखें आप, कितना मेहनत का काम है। एक एक पीस को चेक करना पड़ता है कि पकी है या नहीं है, उसी को उठाते हैं, फिर ये जो नहीं होता उसको दोबारा रख देते हैं। देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक कैसे पता चलता है कि ये सिक गया है अच्छा क्या नहीं। कहते हैं जो स्प्लिट कर जाता है ना, इसका मतलब वो सिक गया अपने आप से। ये स्प्लिट हुआ है, ये स्प्लिट हुआ है, ऐसे आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। ये मेथड है जी इनका पता लगवाने का। देखें ज़रा, ये देखें, ये भी यहाँ से स्प्लिट हुआ है।
इसके बाद प्रोसेस आती है जी इसको साफ़ करने की, क्योंकि इसमें देखें आप ऐश काफ़ी है काउडंग वगैरह की, तो इसको इस ना बोरे में डाला जाता है। और इसको कैसे साफ़ करेंगे इसका भी एक अपना ही मेथड है, ये दिखाएंगे अभी। अरे वाह, ये देखें जी, इसको पूरा झंझना दिया जाता है। अरे वाह वाह वाह, ये देखें जी, ये करके क्या साफ सुथरे निकले हैं ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज अमेजिंग व्यू और लिसनिंग टू द ब्यूटीफुल ओल्ड सॉन्ग्स। और वाकई ये नदी का किनारा है जी। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरी जो सीट है मैंने कॉर्नर वाली ले ली है, और ये है गंगा का घाट, और यहाँ आपको नज़र आ रहा है अस्सी घाट। सो लवली, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन आउट देयर, सिटिंग एट द कॉर्नर बाय द रिवर साइड। अमेजिंग। पत्तल से बनी प्लेट में ये सर्व करते हैं, जिसमें पहले डालते हैं ग्रीन चटनी, टमाटर सैलेड और फ्राइड मिर्च, और फिर आता है मेन कोर्स जिसमें येलो दाल, चोखा, राइस और खीर दी जाती है, और साथ ही देते हैं दो तरह की बाटी, एक सत्तू बाटी और दूसरी पनीर बाटी। ये जी दिया हुआ इन्होंने बेहतरीन सा चोखा, जिसके अंदर आलू है, टमाटर हैं, बड़े सारे मसाले हैं और बैंगन का है भरता। ये तीन चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। मैं पहले इसका जायका लेके देखते हैं, फिर दाल खाते हैं, उसके बाद खाएंगे बाटी के साथ लगा के चोखा। ओ यार, ओए होए, क्या चीज़ है। अच्छा, जो पहला इंप्रेशन है ना आपके मुंह में जाते ही, बाकी चीज़ें तो बाद में हैं, ऐसा लगता है आम का अचार की एसेंस नहीं होती जो, बिल्कुल वैसी है। ओ यार, बड़ी मज़ेदार चीज़ है बाय गॉड। ये दिल ले गई आज का। छोटे छोटे आलू मैशअप हुए हैं और टमाटर की खटास और मसाले, ओए होए, क्या चीज़ है यार, बहुत बढ़िया। अब खा के देखते हैं जी, ये दाल एक टेस्ट करके देखता हूँ मैं। देसी घी, और ऐसा लग रहा है जैसे घर की दाल खा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। अगर आप अस्सी घाट की तरफ हैं, अच्छा सा मील, अच्छा सा डिनर करना चाह रहे हैं, आप ना यहाँ बाटी चोखा पे ज़रूर आइए। ये बाटी है जी, इसके अंदर सत्तू होता है। मैं इसको स्प्लिट करके अगर दिखाऊं, ये देखें आप सारा, इसके अंदर देखें इन्होंने ना पनीर भी डाला हुआ है। इसको पनीर बाटी बोलते हैं यहाँ पे, और चने का सत्तू तो है ही है, साथ में है पनीर है, प्याज है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें जो है वो चने का सत्तू मसालों के साथ तैयार करके डाला जाता है इसमें। खा के देखें जी ज़रा जायका, ये कुछ ऐसा है, देसी घी में लिपटा हुआ। तो ये है जी सत्तू बाटी, और साथ में लगा ली है मैंने इसका चोखा। दिल में चलने लगा, यूं ही ढलने लगा, बहुत बढ़िया यार। चने की ना, चने का फ्लेवर आ रहा है और कोर्सनेस महसूस हो रही है अंदर। इससे फ्रेश क्या होगा जी, बिल्कुल अभी अभी कढ़ाई में से निकली और मेरी थाली में है। ये बहुत अच्छी सिकी हुई है, एक बहुत ही आला जायका। मेरे से ना गलती हो गई, मैं 3 दिन रहा यहाँ पे, मेरा आज आखिरी है, मन कल मेरे वापस जाना है। मैं इसको डिले करता रहा, चलो वीडियो बनाऊंगा तब आऊँगा। मेरे को रोज़ यहाँ डिनर करना चाहिए था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मैं खाना खाता हूँ और बाहर मिलता हूँ आपको। बनारस का ये 3 दिनों का सफ़र मुझे ताउम्र याद रहेगा। बनारस आपका जिंदगी को देखने का नजरिया और दृष्टिकोण बदलने का मादा रखता है। यहाँ के लोग और यहाँ के जायकों की यादें संजोए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।